Hello, hi everyone. How's my favorite people doing? I hope you all are doing super good and are busy in the preparation of your midsem exams. तो लास्ट टाइम हमने डीबीएमएस पढ़ाया था आपको एंड इस टाइम भी बहुत हैवी डिमांड थी कि दी प्लीज एक सब्जेक्ट तो पढ़ा दो, है ना। एक वाइब मैच हो जाती है बिकॉज यू आर द पीपल हु आर मोस्ट कनेक्टेड विद। आप ही लोगों से स्टार्ट किया था चैनल बनाना एंड आई एम एक्चुअली मोस्ट कनेक्टेड विद यू। तो इस बार भी आपके लिए एक सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं एंड आई विल बी टीचिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स टू यू दिस टाइम। पर्सनली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ऑल्सो मैंने लास्ट ईयर इंटर्नशिप करी थी एज अ टीचिंग असिस्टेंट इन चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी एंड यूएसएआर कैंपस इटसेल्फ। तो यहाँ पे भी हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स ही पढ़ाया था टू द इंजीनियरिंग एंड बीसीए स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स हमारे भी क्लियर है एंड कोशिश करेंगे कि आपके भी क्लियर हो जाए। सो लेट गेट स्टार्टेड। ये वाला लेक्चर 0th लेक्चर रहने वाला है जिसमें आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स देनी होंगी मैं कि बेसिकली होता क्या है कंप्यूटर नेटवर्क। वैसे आप में से जितने भी बच्चे क्लास 12th में थे एंड साइंस साइड थी प्लस में आपने कंप्यूटर साइंस लिया हुआ था, उन सबको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है कंप्यूटर नेटवर्क्स की बिकॉज ये पाइथन के बाद जो चीज़ थी 216 पेजेस का चैप्टर था ये सुष्मिता अरोड़ा में, राइट। सुमिता अरोड़ा में तो बहुत ज़्यादा गहराई में आपको 12th क्लास में भी पढ़ाया गया था, बट अभी जो आएगा वो आपकी 12th क्लास से आप कह सकते हो 20% मैचिंग होगा एंड 80% एडवांस होगा। तो सब्जेक्ट अच्छा है, अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप आगे जाके नेटवर्किंग में भी काम कर सकते हो। सो ऑलराइट गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। बढ़िया से आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए एंड जो भी चीज़ मैं करवा रही हूँ ये लोग आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो मच बेटर रहेगा। सो येस, द थिंग इज यस। तो यहाँ पे हमारा आ गया कि कंप्यूटर नेटवर्किंग होती क्या है। सो बेसिकली व्हाट इज नेटवर्क? द सेट ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स। जब आप नोड्स को कनेक्ट कर देते हो बाय सेट ऑफ कम्युनिकेशन लिंक्स, अभी होती क्या है, नोड्स कुड बी अ टैबलेट। ये एक टैबलेट है आपका, फॉर एग्जाम्पल ये टैब है, ये मोबाइल फोन है। तो ये जो टैब हैं, मोबाइल हैं, आपके राउटर्स हैं, मॉडम्स हैं, ये सब क्या है, नोड्स हैं। जब इन नोड्स को आप कनेक्ट कर देते हो कम्युनिकेशन लिंक से तब आप इसे क्या बुलाते हो, एक नेटवर्क बन गया है। अब नोड होती क्या है, अ नोड कैन बी कंप्यूटर, कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, एनी अदर डिवाइस केपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा जनरेटेड बाय अदर नोड्स। कोई भी डिवाइस हो सकता है जो कि केपेबल है सेंड करने का और रिसीव करने का। जैसे मोबाइल है, कॉल कर भी सकता है, कॉल दे भी सकता है, कॉल ले भी सकता है। तो सेंड करना और रिसीव करना जिसके केपेबल है उसे हम नोड बुलाते हैं। कंप्यूटर हो सकता है, एग्जाम्पल प्रिंटर हो सकता है, कोई भी और डिवाइस हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ नोड्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब कम्युनिकेशन लिंक्स क्या होते हैं, देखो दो डिवाइस तो हमने बना दिए, टैबलेट है और एक मोबाइल है। इन दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफर होगा कैसे, एक कम्युनिकेशन लिंक से। ये कम्युनिकेशन लिंक होता कैसा है, ये वायर्ड भी हो सकता है, ये अनवायर्ड भी हो सकता है। अनवायर्ड जैसे कि आपका वाईफाई, इसका ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, एयर के थ्रू होता है। वायर्ड का जो ट्रांसमिशन होता है वो किसके थ्रू होता है, केबल के थ्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना हॉटस्पॉट ऑन किया तो ये क्या है, एयर में हो रहा है, वायरलेस ट्रांसमिशन है। आपने डेटा केबल से दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट किया तो ये केबल के थ्रू हो रहा है, तो ये वायर ट्रांसमिशन है। तो क्या होता है, पहले दो नोड्स होंगी, नोड नंबर 1, नोड नंबर 2। इन दोनों के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होगा वो किसके थ्रू होगा, कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू होगा। ये कम्युनिकेशन लिंक वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। एक नोड 1 ये है, एक नोड 2 ये है, इन दोनों के बीच में ये क्या आ गई, आपकी केबल आ गई, कम्युनिकेशन लिंक आ गया। ये जो लिंक है ये वायर और केबल के फॉर्म में हो सकता है। जब वायरलेस होगा तो यहाँ पे आपके नेटवर्क्स काम करते हैं जो कि एयर में होते हैं। तो लिंक्स वायरलेस में कहाँ पे होते हैं, एयर में होते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। हमने क्या पढ़ा सबसे पहले कि सेट ऑफ नोड जब हम कम्युनिकेशन लिंक से कनेक्ट कर देते हैं इसे कंप्यूटर नेटवर्क बुलाते हैं। दो चीजें हैं, नोड और लिंक। नोड और लिंक, नोड क्या होती है, वो एक्सटर्नल डिवाइस है, वो कोई भी डिवाइस जो कि इंफॉर्मेशन सेंड करने के और रिसीव करने के केपेबल है वो हमारा नोड होता है। इसका एग्जाम्पल कंप्यूटर, प्रिंटर, टैबलेट कुछ भी आप ले सकते हो। कम्युनिकेशन लिंक्स क्या होता है, उन दोनों डिवाइसेस के बीच में जो लिंक बनता है, जो ट्रांसमिशन मीडियम बनता है जिसके थ्रू दोनों डिवाइस डेटा सेंड और रिसीव करेंगे उसे आप क्या बुलाते हो, कम्युनिकेशन लिंक बुलाते हो। ये लिंक वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है। अगर वायरलेस हुआ तो इसका ट्रांसमिशन एयर के थ्रू होगा, एग्जाम्पल हॉटस्पॉट या वाईफाई। जब ये लिंक वायर्ड होगा तो ट्रांसमिशन आपका विद हेल्प ऑफ केबल या विद हेल्प ऑफ वायर होगा, एग्जाम्पल आपकी डेटा केबल। ऑल राइट, इतना समझ में आ गया। एक बार देख लेते हैं, आपको हम दिख रहे हैं बढ़िया से, रिकॉर्डिंग हो रही है, यस। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पूरे कंप्यूटर नेटवर्किंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसोर्स शेयरिंग होना। मेरी इन्फॉर्मेशन आपके तक आ जाए, आपकी इन्फॉर्मेशन मेरे तक आ जाए, हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको दिख जाए, आप मुझसे पढ़ पा रहे हो मुझे ये दिख जाए। तो इसी चीज को क्या बुलाते हैं, रिसोर्स शेयरिंग। अब रिसोर्स शेयरिंग के कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि मैंने जिस भाषा में बात करी वो आपको समझ में आ रही है, मैं जिस फ्रिक्वेंसी से बोल रही हूँ क्या आप भी उस फ्रिक्वेंसी से समझ पा रहे हो, क्या जितने बड़े वर्ड मैं बोल रही हूँ उतने बड़े वर्ड आपको समझ में आ पा रहे हैं, क्या बीच में कोई लैग तो नहीं हो रहा। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं,
इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम। कि कैसा मीडियम है, कैसा फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, इस चीज के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ये तो ह्यूमन लैंग्वेज में हो गया कि मैंने जो बोला आपको समझ में आया, जितना बड़ा मैंने बोला उतना आपको समझ में आया, हम दोनों की टाइमिंग मैच कर रही है, जो मैं भाषा बोल रही हूँ वो आपको समझ में आ रही है, ये ह्यूमन फॉर्म में है। इसी चीज को जब हम कंप्यूटर की फॉर्म में ले जाते हैं, उसका फ्लो भी आप आगे पढ़ोगे। मैं आपको उसके फ्लो पे ले जाती हूँ, देखो ये रहा। इसके फ्लो में सबसे पहले नंबर पे आता है मैसेज एनकोडिंग, दूसरे नंबर पे आता है मैसेज फॉर्मेटिंग एंड इनकैप्सुलेशन, तीसरे नंबर पे आता है मैसेज टाइमिंग, चौथे नंबर पे आता है मैसेज साइज एंड पांचवें नंबर पे आता है मैसेज डिलीवरी ऑप्शंस। इसको मैं आपको एक एक करके समझा भी देती हूँ क्या होता है। मैसेज एनकोडिंग में क्या होता है कि मैंने जो मैसेज भेजा वो पहले एनकोड हो गया, उसको हमने 01 बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एंड जब वो आपके एंड पे पहुंचा तो आपने उसे डिकोड करके पढ़ लिया। इसी को बोलते हैं एंड टू एंड एनक्रिप्शन। मेरे द्वारा जो मैसेज भेजा गया है वो आपके पास आने से पहले एक कोडेड फॉर्म में एनकोड हो गया है, आपके तक आएगा तब वो डिकोड हो जाएगा। यहाँ पे देखो, मैसेज सोर्स था, मेरे यहाँ से निकला है मैसेज, आपके तक आएगा उससे पहले एनकोड होगा, मेरे यहाँ से निकलते ही एनकोड होगा। नेक्स्ट क्या होगा जी, ट्रांसमीटर आएगा बीच में। ट्रांसमिशन मीडियम का काम क्या है, उसे वायर्ड या वायरलेस मीडियम दोनों हो सकते हैं। तो ट्रांसमीटर आगे भेजता है, अगर वायर्ड मीडियम है तो किसके फॉर्म में निकलेगा, सिग्नल के फॉर्म में निकलेगा। अगर अनवायर्ड मीडियम है तो किसके फॉर्म में निकलेगा, वेव्स के फॉर्म में निकलेगा। देन आ जाएगा रिसीवर। रिसीवर का काम क्या होता है, मैसेज को लेना। तो निकला कहाँ से था, सोर्स कोड से निकला था, जा कहाँ रहा है, रिसीवर तक जा रहा है। जब रिसीवर के पास जाएगा तो रिसीवर उसे क्या कर लेगा, डिकोड कर लेगा। तो पहले मैंने मैसेज मान लीजिए ABC भेजा, अब ये 01 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, रिसीवर के पास जब गया तब भी वो 01 की फॉर्म में ही था। डिकोडर ने उसको क्या करा, डिकोडर ने उसको वापस से ABC की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एंड मैसेज अब कहाँ तक पहुंच गया, फाइनली मैसेज डेस्टिनेशन तक पहुंच गया है। तो निकला कहाँ से, सोर्स से, एनकोड हुआ, ट्रांसमीटर के पास गया, रिसीवर के पास गया, रिसीवर ने डिकोड करा और मैसेज डेस्टिनेशन तक पहुंच गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं मैसेज फॉर्मेटिंग एंड इनकैप्सुलेशन। क्या होता है, तो इनकैप्सुलेशन इज द सोर्स एंड डेस्टिनेशन इन्फो। अब मान लीजिए ये मैसेज है, ठीक है, तो इस मैसेज के आगे और पीछे, इस मैसेज के आगे और पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन भी स्टोर होती है, जो कि आइडेंटिफाई करती है कि सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, जिससे कि मैसेज करेक्ट सोर्स तक पहुंच जाए। तो मेरे एंड से निकला है और आपके एंड तक जाना है, ये किस चीज के साथ ट्रैवल होता है, मैसेज के साथ ही ट्रैवल होता है। इसे कहते हैं मैसेज फॉर्मेटिंग एंड इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट आ गया मैसेज साइज। क्या होता है, तो ह्यूमन ब्रेक लॉन्ग मैसेजेस इनटू स्मॉलर पार्ट्स। अब मैसेज बहुत बड़ा है, इतनी बड़ी बिट का मैसेज है, नहीं जा पा रहा है इकट्ठा एक बार में, तो क्या होगा, 2 बिट्स में ये मैसेज टूट जाएगा एंड अलग अलग होकर के चला जाएगा स्मॉल पार्ट्स में। नाउ नेक्स्ट इज मैसेज टाइमिंग। अब मान लीजिए मैंने तो बहुत बड़ा आपको पढ़ा दिया, ठीक है, मैंने तो दीदी इतना सारा, आपने इतना सारा समझा दिया, मेरे पास तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं तो नहीं समझ पा रहा इतना सारा। तो क्या होगा, मेरी फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच भी तो करनी चाहिए, ये मैं हूँ ये आप हो, हम दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच भी तो करनी चाहिए, हम दोनों की टाइमिंग आपस में मैच भी तो करनी चाहिए। इसी चीज को बोलते हैं फ्लो कंट्रोल, कि मैंने जो बोला वो आपके पास करेक्ट टाइम पे गया, बीच में कोई लैग तो नहीं हुआ, और क्या जो मैंने बोला ऐसा तो नहीं है मैं समझाती जा रही हूँ आपको समझ नहीं आ रहा। तो क्या होगा, मैसेज टाइमिंग का ध्यान रखा जाता है, रिस्पॉन्स टाइम आउट का ध्यान रखा जाता है कि सामने वाले रिसीवर तक पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा। लास्ट चीज क्या होती है, मैसेज डिलीवरी ऑप्शंस। अब क्या होता है कि यहाँ पे मान लो मैं बैठी हूँ, यहाँ पे 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा, 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा, ठीक है। अभी मैंने एक बार में जो मैसेज भेजा, मैंने कहा नहीं सिर्फ मेरा मैसेज राहुल को जाना चाहिए, तो ये क्या हुआ, यूनिकास्ट, कि मैंने अपने यहाँ से मैसेज भेजा और वो एक ही बच्चे तक गया, ये वाला हो गया यूनिकास्ट। अब मैंने बोला कि 2 बच्चों तक मैसेज दे दो, सबको नहीं 2 बच्चों को मैसेज दे दो, तो ये क्या हुआ, मल्टीकास्ट। इसे क्या बुलाया आपने, मल्टीकास्ट। कि दी जितने बच्चे थे ना, आपने उसमें से एक ही बच्चे को भेजा तो यूनिकास्ट था, आपने एक से ज्यादा बच्चे को भेजा तो वो मल्टीकास्ट था, और दिया आपने बोल दिया एंड में कि सब बच्चों को भेज दो, तो आप इसे क्या बुलाओगे, ब्रॉडकास्ट। आपने सुना होगा ब्रॉडकास्ट चैनल। ब्रॉडकास्ट चैनल का मतलब ही क्या होता है कि जितने भी यूजर्स उस लिस्ट में कनेक्टेड है सबको वो मैसेज चला जाए। समझ में आ गया। यूनिकास्ट क्या होता है, एक ही बंदे को जाए, बहुत सारे लोग हैं लिस्ट में पर एक सिंगल पर्सन को जाना है। मल्टीकास्ट मतलब सिलेक्टेड लोगों को जाए, मोर देन वन बट सिलेक्टेड। ब्रॉडकास्ट मतलब सबको चला जाए। तो दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं, क्या पढ़ के आए हैं हम। हमने पढ़ा है कि सबसे पहला स्टेप क्या है, मैसेज एनकोडिंग। मैसेज एनकोडिंग में क्या होता है, हमारा मैसेज निकलता है, एनकोड होता है एक स्क्रिप्ट की फॉर्म में, ट्रांसमीटर के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है, रिसीवर के पास पहुंचता है और रिसीवर उसे डिकोड करके समझ लेता है, तो मैसेज आपका सिक्योरली ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, मैसेज फॉर्मेटिंग पढ़ा, इनकैप्सुलेशन पढ़ा। आपने पढ़ा कि सिर्फ एक मैसेज ही ऐसी चीज नहीं है जो ट्रांसफर होती है, मैसेज के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी ट्रांसफर होती है, फॉर एग्जाम्पल रिसीवर का एड्रेस और सेंडर का एड्रेस, जिससे कि मैसेज सही जगह पहुंच पाए। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा, मैसेज साइज।
मैसेज साइज में हमने क्या पढ़ा कि हो सकता है इतना बड़ा मैसेज एक बार में नहीं जा रहा हो, तो हम उसे स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करके भेज देते हैं, कुछ पीसेस की फॉर्म में जाता है, जैसे हम टोकन्स बुलाते हैं। ओहो ज्यादा नीचे आ गए हम, वेट। फिर हमने पढ़ा मैसेज टाइमिंग कि जितना मैं आपको समझा रही हूँ उतना आपके टाइम से मैच ही नहीं कर रहा, मैं तो भेजे जा रही हूँ, आप तक पहुंच ही नहीं रहा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स टाइम आउट करते हैं, देखते हैं कि रिसीवर तक चीजें सही से पहुंच भी पा रही हैं या नहीं पहुंच पा रही है। लास्ट हो जाता है मैसेज डिलीवरी ऑप्शंस कि मैसेज किस टाइप में आप पे डिलीवर करा है। तो सबसे पहले यूनिकास्ट होता है कि 1 to 1 गया है, मैंने भेजा और एक ही बच्चे को भेजा। मल्टीकास्ट में मोर देन 1 सिलेक्टेड यूजर हो सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में सबको इकट्ठा चला जाता है। तो हमने एक बार लास्ट टाइम देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले मैसेज इनकोडिंग पढ़ा है, देन फॉर्मेटिंग एंड इनकैप्सुलेशन पढ़ा है, टाइमिंग पढ़ा है, साइज पढ़ा और डिलीवरी ऑप्शंस पढ़े। इनकोडिंग में हमने देख लिया 1 to 1 के रिसीवर सेंडर से निकल के रिसीवर तक पहुंचा कैसे। फॉर्मेटिंग में हमने देख लिया कि एडिशनल इन्फो आ जाती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड हो जाती है। टाइमिंग में हमने देखा कि पहुंच भी रहा है नहीं पहुंच रहा रिसीवर के एंड तक। साइज में हमने देखा कि ब्रेक करके भेज देते हैं हम उसे छोटे पार्ट्स में। डिलीवरी ऑप्शंस में हमने देखा यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। आई होप इट्स डन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। मैंने आपको बीच का टॉपिक एक पढ़ा दिया, इसके बीच की चीज अब आप पढ़ोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम क्या पढ़ के आए थे कि नेटवर्क होता है क्या है, दो कनेक्शन की चीज होती है, एक नोड होता है और एक कम्युनिकेशन लिंक होता है। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है प्रोटोकॉल। जैसे आपने पढ़ा कि भाई एक नोड है, एक कम्युनिकेशन लिंक है, वैसे ही जो तीसरे नंबर की चीज है वो प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या होती है भाई, प्रोटोकॉल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये रूल्स हैं कि जिस मीडियम से मेरा मैसेज ट्रांसफर होगा ये वो रूल्स हैं। तो अगर ये सेंडर है, अगर ये रिसीवर है, तो भाई ये जो बीच में रूल्स है ना यही हमारे प्रोटोकॉल्स हैं। इन रूल्स के बेसिस पर ही मैसेज जाएगा। आ गया समझ में। अब ये रूल्स क्या काम करते हैं देखो यहीं पे आ गए वो सारे के सारे रूल्स। तो ये प्रोटोकॉल्स के ही रूल्स है कि मैसेज एनकोड होगा, मैसेज फॉर्मेटिंग इनकैप्सुलेशन होगी, मैसेज टाइमिंग आएगी, मैसेज साइज आएगा और मैसेज डिलीवरी ऑप्शंस आएंगे। तो प्रोटोकॉल के बारे में अगर आपको 3 या 5 नंबर में लिखने आए तो आप ये पांचों के पांचों पॉइंट्स लिख के आ सकते हो। इसलिए मैंने आपको प्रोटोकॉल इतना डिटेल में पढ़ा दिया है। आई होप दैट्स परफेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कंप्यूटर नेटवर्क की। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि फॉल्ट टॉलरेंस करता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कि स्केलेबल होता है। थर्ड आ जाएगी क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड फोर्थ आ जाएगी सिक्योरिटी। क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक अच्छे कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क की। तो फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि दी हमने एक यहाँ पे नोट्स थी, यहाँ पे कुछ राउटर लगे हुए थे, ठीक है ये कुछ राउटर है और यहाँ मेरा डेस्टिनेशन मुझे पहुंचना है। तो इन राउटर्स के बीच में ये वाला जो राउटर है ना ये वर्क नहीं कर रहा था, और इससे पहले मेरा मैसेज कैसे जा रहा था, ऐसे ऐसे एंड ऐसे। अब ये वाले राउटर ने काम करना बंद कर दिया, तो हमने क्या करा अपने मैसेज को ऐसे ऐसे और ऐसे ले गए। ठीक है हम आ गए सेकंड पाथवे पे। तो इसका मतलब यही होता है फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब है कंटिन्यू वर्किंग डिस्प्यूट फेलियर्स डिस्पाइट ऑफ फेलियर्स। आपका नेटवर्क जब भी काम कर रहा हो, जब कोई फेलियर आ जाए, तो फेलियर में भी अगर आपका नेटवर्क नहीं रुक रहा तो इसी को आप बोलते हो फॉल्ट टॉलरेंस। इंश्योर नंबर ऑफ सर्विसेज कि भाई कितने नंबर ऑफ सर्विसेज उसकी चल रही हैं। स्केलेबिलिटी क्या होता है, ग्रोथ बेस्ड ऑन नीड्स। अब मैंने बोला दी यहाँ पे ना हमें और सिस्टम कनेक्ट करने हैं, इस वाले राउटर से एक दो सिस्टम और कनेक्ट कर दो, तो इसी को आप क्या बुलाते हो, स्केलेबल। स्केलेबल मतलब नंबर ऑफ नोड्स बढ़ानी है आपको, ग्रोथ करनी है। ठीक है सिस्टम पहले छोटा था, अब हमने ग्रोथ कर लिया। पहले भी आप सिर्फ मान लो एक कॉलेज के बच्चों को पढ़ा रहे थे, अब आपने 4 कॉलेज के बच्चे पढ़ते, अब आपने पूरी आईपीयू पकड़ ली, अब आपने बोला नहीं हम बाहर की यूनिवर्सिटीज पे भी जाना है। तो सिस्टम सेम ही है, बेसिक चीज सेम ही है। व्हाट आर वी आर डूइंग, स्केलिंग। नेक्स्ट आ गया हैव अ गुड परफॉर्मेंस इवन आफ्टर ग्रोथ। अब परफॉर्मेंस में कमी नहीं आनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दी पहले तो आप सिर्फ हमें ही पढ़ाते थे, फिर आपने फर्स्ट ईयर जो नया आया उसे भी ले लिया, अब जो ईयर आया उसे भी ले लिया, हम तो बैच 27 थे, आपके पास तो 28 और 29 भी है। इस वजह से हमारी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसी का मतलब होता है अच्छी स्केलेबिलिटी। इंटरनेट स्कोप फॉर न्यू कमर्स, तो आपके न्यू कमर्स के लिए भी अच्छा स्कोप होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं उन्हें कोई इशू फेस हो रहा हो ड्यू टू द स्केलेबल थिंग। एक बार देख लेते हैं आपको बात सही से आ रही है, यस। नेक्स्ट आ गए हम क्वालिटी ऑफ सर्विस पे। क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होती है, सेट करना प्रायोरिटीज को। जैसे कि मुझे पहले ईमेल करनी होती है, मुझे ईमेल करनी है और मुझे यहाँ पे किसी को कॉल करना है। अब ईमेल में अगर मेरा टाइम लैग हो रहा है तो ठीक है, कॉल में टाइम लैग हो रहा है तो ठीक है। देखो ईमेल में अगर 1 या 1 सेकेंड 3 सेकेंड लेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर कॉल में अगर वॉइस लैग हो जाए, अगर कॉल में वॉइस लैग हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं प्रायोरिटी सेट करना।
विच डेटा इट शुड प्रोसेस फर्स्ट, कौन सा डेटा को पहले प्रोसेस करना चाहिए। मैनेज डेटा ट्रैफिक टू रिड्यूस डेटा लॉस डिले एक्सेट्रा, तो यहाँ पे आपका जो मैनेज डेटा ट्रैफिक रिड्यूस डेटा लॉस डिले एक्सेट्रा ये सब मैनेज होना चाहिए। सिक्योरिटी में क्या आ गया, एबिलिटी टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस मिसयूज, यहाँ पे एबिलिटी होनी चाहिए कि आपकी अनऑथराइज एक्सेस ना हो रही हो, मिसयूज ना हो रहा हो, फॉर्जरी ना हो रही हो। अब सिक्योरिटी का मतलब क्या है, मैंने अभी तुम्हें सिखाया था कि इनकोडिंग एंड डिकोडिंग होती है, तो इसीलिए आपकी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। तो सिक्योरिटी होने से क्या होता है, आपका अनऑथराइज एक्सेस नहीं होता डेटा को, कोई और आपका डेटा नहीं पढ़ सकता इन बिटवीन, मिसयूज नहीं करेगा कोई आपके डेटा का, कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहेगी, इंटीग्रिटी बनी रहेगी एंड अवेलेबिलिटी बनी रहेगी। तो ये क्या थी, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थी कंप्यूटर नेटवर्क की। एक और बार शॉर्ट में बता देते हैं। सबसे पहले आता है फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या है कि अगर आपके डेटा में कहीं पे बीच में कोई लैग भी आ रहा है, तब भी आपका डेटा ट्रांसफर होने से ना रुके। हमने उसके एग्जाम्पल में ये वाला एग्जाम्पल लिया था कि ये वाला राउटर वर्क नहीं कर रहा है, तो हम अपना डेटा का पाथ चेंज करवा के डेटा को किसी तरीके से आगे भेज दिया। तो कॉन्टिन्यूटी वर्किंग इन स्पाइट ऑफ फेलियर्स, ठीक है। स्केलेबिलिटी क्या होता है, बढ़ाना, नेटवर्क को आपने बढ़ा लिया। क्वालिटी ऑफ सर्विस में क्या होता है कि आपने यहाँ पे प्रायोरिटी सेट करी कि मेरी ईमेलिंग में टाइम लैग हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, टेक्सचुअल डेटा है, बट अगर मैं कॉल करूंगी उसमें टाइम लैग हो गया तो दिक्कत आ सकती है। सिक्योरिटी हमारे लिए जरूरी होती है, इससे हमारी अनऑथराइज एक्सेस रुकती है, आपकी चीजें सिक्योर रहेंगी, आपका कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहेगी। तो ये सब क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी कंप्यूटर नेटवर्क की। अगर आपसे पूछा जाता है, वैसे आ जाता है क्वेश्चन 3 से 5 नंबर में कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में बताओ, तो आप सबसे पहले क्या बताओगे कि भाई नोड्स क्या होती हैं, फिर आप बताओगे कम्युनिकेशन लिंक्स क्या होते हैं, देन आप क्या बताओगे यहाँ पे कि प्रोटोकॉल क्या होती है। प्रोटोकॉल की सिर्फ डिफाइन लिखना, ज्यादा डिटेल में नहीं बताना, देन आप बता देना इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। देन अगर प्रोटोकॉल्स के बारे में पूछता है तो आप प्रोटोकॉल्स पूरी की पूरी लिख के दिखा देना, जो कि मैंने भी आपको समझाई है, ये वाली है ना, जो आप भी अपने भी 5 टाइप्स पढ़े, ये वाले आप लिख के दिखा सकते हो। नेक्स्ट आगे डेटा फ्लो किस टाइप में होता है, इसके ऊपर भी कभी कभी आईपीयू 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, आया हुआ है, 3 मार्कर आया हुआ है कि डेटा फ्लो किस टाइप में होता है। तो डेटा फ्लो 3 टाइप्स में होता है। सबसे पहला होता है सिंप्लेक्स, सेकेंड होता है हाफ ड्यूप्लेक्स, थर्ड होता है फुल ड्यूप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब क्या होता है, देखो सिंप्लेक्स का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन इज यूनी डायरेक्शनल, जो कम्युनिकेशन होती है वो एक ही तरफ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल सिंप्लेक्स का अगर हम एग्जाम्पल लें तो देखो यहाँ पे एक ये डिवाइस 1 है, नोड 1 है, और ये क्या है, नोड 2 है। सिंप्लेक्स का मतलब है मेरी कम्युनिकेशन यहाँ से यहाँ ही हो रही है, ठीक है, एक ही तरफ हो रही है, यूनी डायरेक्शनल है। उसने बोला कम्युनिकेशन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल व्हेन डिवाइस कैन ट्रांसमिट एंड अनदर कैन रिसीव, एक ही डिवाइस ट्रांसमिट करेगा और एक ही डिवाइस रिसीव करेगा। तो मतलब शुरू से ही क्लियर है कि कीबोर्ड ही इनपुट देगा मेरे कंप्यूटर को, कीबोर्ड ही इनपुट देगा मेरे कंप्यूटर को, कंप्यूटर इनपुट नहीं दे सकता कीबोर्ड, ठीक है। तो ये कैसी कम्युनिकेशन है, यूनिडायरेक्शनल है। जैसे कि ये रहा कीबोर्ड ट्रेडिशनल, कीबोर्ड सीपीयू का दे सकता है बस, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में। आगे हाफ ड्यूप्लेक्स क्या होता है, कम्युनिकेशन इन विच बोथ डायरेक्शन वर्क एट सेम टाइम। अब फुल हाफ डिप्लेक्स में क्या होगा कि दोनों साइड से इनपुट जा भी सकता है, आउटपुट आ भी सकता है, दोनों साइड से काम हो सकता है, बट ट्विस्ट इज के एक बार में एक ही तरफ से होगा। मतलब या तो आप एक बार में यहाँ से भेज लो या तो आप यहाँ से भेज लो। तो वन इफ वन डिवाइस इज सेंडिंग अदर कैन ओनली रिसीव एंड वाइस वर्सा, अगर एक डिवाइस से जा रहा है तो दूसरे वाला सिर्फ सुन ही रख सकता है। इसका दूसरा केस क्या हो गया, अगर ये वाला डिवाइस अब की बार भेज रहा है तो ये वाला डिवाइस सुन सकता है, दोनों काम सेम टाइम पे नहीं हो सकते। अब आता है लास्ट में फुल ड्यूप्लेक्स। सिंप्लेक्स समझ में आया कि एक बार में एक ही डिवाइस भेजेगा और वो शुरू से एंड तक भेज ही सकता है, दूसरा शुरू से एंड तक सिर्फ रिसीव ही कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कीबोर्ड और लैपटॉप का, तो कीबोर्ड हमेशा इनपुट देगा और लैपटॉप हमेशा इनपुट रिसीव करेगा। हाफ ड्यूप्लेक्स में दोनों दे सकते हैं, बट एक टाइम पे एक ही चीज होगी, एक टाइम पे तो ये भेज सकता है, एक टाइम पे ये रिसीव कर सकता है, दूसरे टाइम पे वाइस वर्सा हो सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, वॉकी टॉकी, एक बार में एक ही बंदा बोलेगा, दूसरा वाला नहीं बोल सकता। फुल ड्यूप्लेक्स में क्या होगा, दोनों बार में दोनों लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि आपकी अब की जो मॉडर्न ट्रेडिशनल लाइन से कि मैं यहाँ से बोल रही हूँ, मेरा दोस्त वहां से बोल के बात कर पा रहा है, तो कम्युनिकेशन इज इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव डेटा एट सेम टाइम। तो यहाँ का डायग्राम जो आप बनाओगे वो कैसा बनाओगे कि भाई जा भी रहा है और आ भी रहा है और ये दोनों काम सेम टाइम पे हो पा रहे हैं, कोई दिक्कत बीच में नहीं आ रही है। आई होप इट्स क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। मैंने आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में बता दिया, 5 मार्कर में 3 मार्कर में आप इसे लिख सकते हो। चलो जी आगे आ जाते हैं।
तो देखिए होता क्या है, हमारे पास तीन टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि पहला होता है नोड, दूसरा होता है आपकी मीडिया एंड थर्ड होता है आपका सर्विस। नोड्स भी दो टाइप्स की होती हैं, जैसे कि आपकी वो नोड जो कि एंड में लग रही है, जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया, आपका फोन हो गया, आपका टैबलेट हो गया, ये सारी एंड नोड्स हैं, जो कि ज्यादातर लास्ट में आती है। प्रिंटर हो गया, ठीक है, ये सब लास्ट में आती है। अब होती है इंटरमीडिएट नोड्स। ये कौन सी नोड्स होती हैं, जो कि दो नोड्स के बीच में ट्रांसमीटर की तरह काम कर रही होती है, आपके सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करवाने में हेल्प कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल राउटर हो गया, मॉडम हो गया, हब्स हो गए, रिपीटर्स हो गए, ये सब क्या है, इंटरमीडिएटरी नोड्स है। तो आपने क्या पढ़ा, कंपोनेंट्स तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला हो गया हमारा नोड्स, दूसरा हो गया हमारा मीडिया एंड तीसरा हो गया हमारा सर्विस। हमने नोड्स में दो चीजें देख ली कि एंड नोड होता है और इंटरमीडिएटरी नोड होता है। नेक्स्ट हम आ गए हमारी मीडिया पे कि मीडिया क्या होती है, जिसके थ्रू आपके सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। मीडिया के बारे में भी मैं आपको और डीप में बताती हूँ कि कितने टाइप्स की मीडिया होती है। ये तो वैसे आपके क्लास 12 का कॉन्सेप्ट ही है, और यहाँ पे भी इंजीनियरिंग में भी आपको 2-3 नंबर की डिफाइंस लिखने को आ जाती है, क्योंकि एक बेसिक लेक्चर है, तो भी आपको बेसिक चीजें क्लियर करी जा रही हैं जो एग्जाम में आता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। वो जब मैं यूनिट 1 पढ़ाऊंगी तो उसके अंदर बताती हुई चलूंगी कि भाई अगर एग्जाम में आया तो आपको किस टाइप से लिखना है। ऑल्दो आई विल ट्राई कि आपको तो सारी चीजें हैंड टू हैंड क्लियर करते हुए जा रही हूँ स्टार्टिंग से ही। आई गेस इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट आ गया हमारी सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है, जैसे कि आपने ईमेल ट्रांसफर करनी है, आपने किसी को स्टोरेज रखना है, आपको वॉइस ओवर आईपी कॉल भेजनी है, वर्ल्ड वाइड वेब चलाना है, मतलब जितनी भी सर्विसेज है, ठीक है, कॉल करना है, ईमेल भेजना है, इंटरनेट यूज करना है, ये सब सर्विसेज है। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा कि कंपोनेंट्स क्या है कंप्यूटर नेटवर्क के, नोड्स, मीडिया एंड सर्विसेज। ठीक है, नोड्स क्लियर हो गई, दो टाइप की है। मीडिया मैंने आपको बताया दो टाइप की होती है, गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया। इसके लिए भी आपको डीप में और बता देते हैं। तो देखिए दो टाइप्स की मीडिया होती है। जब हम बात करते हैं मीडिया की, तो मीडिया हमारे पास दो टाइप्स की होती है। यहाँ पे हम आपको लिख के बता देते हैं। एक होती है आपकी गाइडेड मीडिया और एक होती है आपकी अनगाइडेड मीडिया। अब गाइडेड और अनगाइडेड में डिफरेंस क्या है। जो गाइडेड मीडिया होती है, इसे हम बोलते हैं कि वायर्ड मीडियम है। तो हमारे जो सिग्नल्स हैं उन्हें गाइडेंस मिल रही है कि भाई आपको इस वायर के अंदर से ही निकलना है। अनगाइडेड मीडिया कौन सी होती है, आपकी अनवायर्ड, जो कि आपके एयर में ट्रैवल करते हैं। तो मेरे सिग्नल को नहीं पता कि इसके बाद कहाँ जाना है, ठीक है, ये अनगाइडेड है कि भाई वो सारे डायरेक्शन में ही जा रहा होगा। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि जो वायर्ड मीडियम है उसमें हमारे पास सबसे पहला कौन सा है, ईथरनेट क्रॉसओवर केबल। सबसे पहला कौन सा है, ईथरनेट क्रॉसओवर केबल। दूसरे नंबर पे लिखा है फाइबर ऑप्टिकल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल। तीसरे नंबर पे लिखा है कोएक्सियल केबल। देन आगे आपका यूएसबी केबल। यूएसबी क्या होती है, यूनिवर्सल सर्विस सीरियस बस, यूनिवर्सल सीरियस बस। ये कौन सी होती है आपकी, जो आप यूएसबी देखते हो लैपटॉप को फोन से कनेक्ट करती है, दैट इज वन। अब यहाँ पे जो ईथरनेट क्रॉसओवर है ना, इसके ऊपर भी एक लिखिए ईथरनेट स्ट्रेट थ्रू केबल। अब ये ईथरनेट स्ट्रेट थ्रू केबल कौन सी होती है, ईथरनेट स्ट्रेट थ्रू केबल। इसके यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी है दैट इज ईथरनेट क्रॉसओवर केबल। अब ये जो इंटरनेट स्ट्रेट थ्रू केबल है, ये कौन सी होती है हमारी, इसमें हमारे डिफरेंट डिवाइस कनेक्ट होते हैं। कौन से डिवाइस, डिफरेंट डिवाइस। फॉर एग्जांपल लैपटॉप से आपने अपने फोन को कनेक्ट कर रखा है। जो क्रॉस ओवर केबल होती है इसमें सेम सेम डिवाइस, मान लो लैपटॉप को लैपटॉप से कनेक्ट कर रखा है, तो जब हमें सेम सेम डिवाइस कनेक्ट करने होते हैं आपस में, तब आप कौन सी यूज करते हो, क्रॉस ओवर। और जब डिफरेंट डिवाइसेस यूज करने होते हैं तब आप कौन सी यूज करते हो, स्ट्रेट थ्रू केबल। तो सबसे पहले आ गई हमारी स्ट्रेट थ्रू, फिर आ गई हमारी क्रॉस ओवर, देन आ गया आपका फाइबर ऑप्टिकल केबल। आपको पता है कि जो हमारी सिग्नल्स हैं जब वो लाइट के फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं, और ये फास्टेस्ट होते हैं उस केस में, जब मेरा सिग्नल लाइट के फॉर्म में ट्रांसफर करेगा तो ये फास्टेस्ट होता है, इसी वाले केस को हम क्या बुलाते हैं, फाइबर ऑप्टिकल केबल। कोएक्सियल केबल क्या होती है जी, कोएक्सियल आपको पता है कि हमारे जो कैरी करता है डेटा को इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जैसे ये लाइट की फॉर्म में कैरी कर रही थी फाइबर ऑप्टिकल, वैसे आपकी कोएक्सियल किस फॉर्म में ट्रांसफर करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के उसमें। यूएसबी मैंने आपको बताई दिया, जो आपके दो डिवाइसेस को कनेक्ट कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने लैपटॉप को अपने फोन से कनेक्ट कर रखा है। फिर आ जाती है अनवायर्ड। अनवायर्ड में आपको पता है इंफ्रारेड होती है, रेडियो होती है, माइक्रोवेव होती है और सैटेलाइट भी होती है। अगर बाई चांस कभी क्वेश्चन आ गया तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि भाई टाइप्स ऑफ मीडियम बता दो, तो आप क्या बोलोगे सबसे पहले कि भाई जी हमारे पास दो टाइप्स के मीडियम होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है हमारा मीडियम, सबसे पहले कौन सा होता है हमारा गाइडेड, अंदर होता है अनगाइडेड। गाइडेड मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पे हमारी वेव को गाइडेंस मिल रही है कि उन्हें कहाँ से निकल के कहाँ जाना है। तो गाइडेड मीडियम में हम इसे क्या बुलाते हैं, वायर्ड मीडियम भी बुलाते हैं। हमारे पास गाइडेड मीडियम में 4 तरह की वायर होती है, 4 या हाँ 4 कह सकते हो आप। सबसे पहले कौन सी आ जाती है आपकी स्ट्रेट थ्रू केबल, फिर आ जाती है आपकी क्रॉस ओवर केबल, क्रॉस ओवर के बाद आ जाती है आपकी फाइबर ऑप्टिकल, फाइबर ऑप्टिकल के बाद कौन सी आ जाती है आपकी
कौन सी आ जाती है, कोएक्सियल केबल, ठीक है। एंड देन लास्ट में आ जाती है यूएसबी। तो 5 हो गई। सबसे पहले आपकी आ गई स्ट्रेट थ्रू, क्रॉसओवर, फाइबर ऑप्टिकल, कोएक्सियल एंड यूएसबी। स्ट्रेट थ्रू में क्या होता है, जब दो डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रेट थ्रू होती है। जब तो सेम डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं तो आपकी क्रॉसओवर यूज होती है। जब आपके लिए लाइट की फॉर्म में सिग्नल जाते हैं, फास्टेस्ट होते हैं, तो आपकी कौन सी यूज होती है, फाइबर केबल। जब आपकी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल जाते हैं तो कौन सी यूज होती है, कोएक्सियल केबल। और जब यूएसबी, आपको पता ही है, यूनिवर्सल सीरियल बसेस की फुल फॉर्म होती है। ऑल राइट। इसके बाद आ जाती है अनवायर्ड। अनवायर्ड का मतलब क्या है कि अनगाइडेड है, मेरे सिग्नल को नहीं पता उससे कहाँ जाना है, क्योंकि कोई वायर फॉर्म में तो है नहीं। अगर एक वायर होती है तो उसे पता होता है कि भाई यहाँ से निकल के यहाँ तक जाना है। अब वायर नहीं है तो वो अनगाइडेड हो गया है। तो इस केस में हम क्या बुलाते हैं, अनवायर्ड मीडियम को अनगाइडेड मीडियम भी बुलाते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी आपकी वेव्स आती हैं, इंफ्रारेड वेव्स हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, माइक्रोवेव्स हो गई, सैटेलाइट्स हो गई, ये सब आ जाता है। ठीक है, फंडा क्लियर हो गया। हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले नोड्स होती है, फिर हमारा मीडियम होता है, देन हमारी सर्विसेज आती है। ठीक है, नोड्स में भी हमने 2 पढ़ लिया था, आपकी इंटरमीडिएट एंड नोड्स। हमने मीडियम में भी 2 टाइप्स पढ़े, आपका गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडियम। ठीक है, लास्ट में हमने सर्विसेज पढ़ लिया। अब नेक्स्ट चलाते हैं। चलिए जी, तो अब आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स पे। तो कितने टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, देयर आर 4 टाइप ऑफ नेटवर्क। सबसे पहला जाता है आपका पैन, देन आ जाता है आपका लैन, देन आता है आपका मैन, और सबसे लास्ट में जो आता है सबसे बिगेस्ट, दैट इज वैन। वैन को आप WWW के नाम से भी जानते हो, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। तो जो वैन होता है दैट इज ओनली द WWW। अब पैन क्या होता है, पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पर्सनल से हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई मेरी, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरी ही इतनी सी ही रेंज में ये आ रहा होगा। पर्सनल एरिया का नेटवर्क का एग्जांपल क्या है, सबसे बढ़िया आपका केबल्स होते हैं, आपके जो वायरलेसली नेटवर्क्स होते हैं, दीज आर द पैन नेटवर्क। जैसे कि आपका यहाँ पे लैपटॉप है, लैपटॉप में हमने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे आपका फोन है, फोन के आपने हॉटस्पॉट से अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर रखा है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ पैन। कंप्यूटर नेटवर्क ऑर्गेनाइज अराउंड एन इंडिविजुअल पर्सन। आप एक इंडिविजुअल पर्सन और आपके अराउंड एक नेटवर्क बनाया है, देन इट इज कॉल्ड एज पैन। ओके, तो ये क्या होता है, जनरली लेस देन 10 मीटर की रेंज का होता है, 10 मीटर भी नहीं आ रहा होता। आप जो वाईफाई देखते हो तो वाईफाई वाला भैया भी ना, पहले क्या होता था कि अगर बीच वाली फ्लोर पे वाईफाई लगा हुआ है तो ऊपर वाली फ्लोर भी यूज कर पाती थी, नीचे वाली भी फ्लोर यूज कर पाती थी। बट अब ये जो नेटवर्क का रेंज है ये घटा करके क्या कर दिया गया कि नहीं भाई, आप ही की फ्लोर तक आएगा। अब आप ही की फ्लोर तक आएगा, क्या मतलब है, तो ये ना रेडियस होता है कि भाई इतनी रेडियस के अंदर आना चाहिए। तो उन लोगों ने ना रेडियस ही कम कर दी। अब एक फ्लोर पे भी पूरा ढंग से नहीं आ पाता, तो यही वाला नेटवर्क क्या होता है, पैन होता है। क्योंकि अगर ऐसा होने लगा कि भाई बीच में रिचार्ज है और ऊपर वाली बिल्डिंग पे भी आ रहा है, नीचे वाले फ्लोर पे भी आ रहा है, तो ऐसे तो लोग करवाएंगे ही क्यों, जो लार्जर रिचार्ज होते हैं। तो ये जो लार्ज रिचार्ज होते हैं क्या होते हैं, लैन होते हैं। जो एक थ्रू आउट द बिल्डिंग में आ रहा होता है नेटवर्क, उसे हम क्या बोलते हैं, लैन बोलते हैं। जो आप स्टूडियोज में जाते हो, लाइब्रेरी में जाते हो, अपार्टमेंट्स में जाते हो, मॉल्स में जाते हो, कॉलेजेस में आते हो, यहाँ पे क्या लगे होते हैं, लैन नेटवर्क लगे होते हैं, जो कि कंपैरेटिवली बड़े होते हैं। तो हमने पैन समझ लिया कि भाई पर्सनल यूज के लिए होता है, लिखा था ना यहाँ पे, इंडिविजुअल पर्सन के यूज के लिए होता है, 10 मीटर की इसकी रेंज होती है, केबल से भी कनेक्ट कर सकते हो, वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हो। अब लैन क्या होता है, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इट इज अ नेटवर्क रिलेटिवली कन्फाइंड टू द, क्या लिखा है, स्मॉल एरिया। तो ये भी कन्फाइंड होता है स्मॉलर एरिया के लिए ही, बट पैन से बड़ा होता है। तो ये किस उसमें है, ऑर्डर में, इस ऑर्डर में है। सबसे बड़ा कौन है, वैन है। ठीक है, तो इसने पैन से बोला कि पैन से थोड़ा बड़ा है, बट जब भी कंपैरेटिवली छोटा ही है। किस जियोग्राफिकल एरिया में यूज कर सकते हो, स्कूल में, लैब में, ऑफिस की बिल्डिंग्स में, यहाँ पे हम इसे यूज कर सकते हैं। जनरली partly owned over a distance of not more than 5 किलोमीटर। तो ये 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही जा सकता है, उससे आगे तो जाएगा ही नहीं। मतलब लैंड की भी जो लास्ट कैपेसिटी है ना, वो है 5 किलोमीटर। वैसे इतना लंबा देता नहीं है, एक स्कूल के अंदर दे दिया, एक कॉलेज के अंदर दे दिया, एक बिल्डिंग में दे दिया, एक अपार्टमेंट में दे दिया, वहाँ पे लैंड यूज होते हैं। पैन को भी आप एक्सपेंड कर सकते हो, जैसे कि पैन में भी ना क्या होता है, आपके अलग अलग वाईफाई रिचार्ज पैक्स आते हैं कि भाई एयरटेल का 500 वाला रिचार्ज पैक है तो 40 Mbps की स्पीड देगा। ठीक है, 40 Mbps की स्पीड देगा, अनकन्फाइंड होगा एक छोटे एरिया में। आपने 1000 वाला रिचार्ज करवाया है तो आपकी रेंज बढ़ जाएगी। हो सकता है कि हल्का फुल्का ऊपर नीचे भी आ जाए, पर स्पीड भी बढ़ा देगा वो, दैट इज 1000 Mbps कर देगा। सो इस तरीके से चीज़ें चलती है, 100 Mbps कर देगा। और राइट, पैन समझ में आया, लैन समझ में आया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मैन पे। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन, इस नाम का मतलब ही क्या है, मेट्रो जो चीज़ है ना, मेट्रो का मतलब ही क्या है, सिटी। मेट्रो का मतलब ही क्या है, सिटी। तो वो नेटवर्क जो कि इतना बड़ा है कि पूरी सिटी में एक्सपेंड किया जा सके, उसे आप क्या बुलाते हो, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आ जाते हैं एक बार नीचे।
कंप्यूटर कनेक्टेड टू द सर्वर इज कॉल्ड एज वर्क स्टेशन। अच्छा ये दूसरा है, ये भी हमारा लैन ही बता रहा है कि लैन में भी दो टाइप के लैन होते हैं, वायर्ड लैन एंड वायरलेस लैन। आपको पता ही है, अभी बताया था वायर्ड में क्या होता है कि भाई केबल के थ्रू जा रहा होगा, जैसे कि ईथरनेट हब स्विच का यूज करके। वायरलेस लैन क्या होता है, पूरा वाईफाई है भाई, पूरे बिल्डिंग में वाईफाई है, तो आपको सिर्फ वाईफाई से कनेक्ट करना है, नेटवर्क आ जाएगा। ऑल्दो जब आप देखते होगे, आप अपने ऑफिस में जाते हो, इंटर्नशिप्स में जाते हो, तो वहाँ पे वायर्ड भी होता है कि भाई मुझे ईथरनेट लगाना पड़ेगा फॉर द फास्टर कनेक्टिविटी, कि इतने सारे डिवाइसेस है कि वाईफाई कमजोर पड़ रहा है, तो आप ईथरनेट लगा लेते हो, ईथरनेट केबल लगा लेते हो, जो कि आपको डायरेक्ट वाईफाई का एक्सेस दे देती है, डायरेक्ट आपको इंटरनेट का एक्सेस दे देती है विदाउट एनी वायरलेस मीडियम। ठीक है, ये चीज़ आपने यूज़ करी होगी, आपके पास RJ45 जैक होता है ईथरनेट केबल के लिए, HDMI तो नहीं, USB to VGMI बोलते हैं गेस, तो इस टाइप से कुछ आपका इथरनेट केबल आप डायरेक्ट अपने लैपटॉप में भी इंसर्ट कर सकते हो। फिर आया मैन। मैन में हमने क्या पढ़ा, नियरली कॉर्पोरेट ऑफिस में यूज होता है, इसका मतलब ही क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया का सिटी मतलब होता है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया मतलब बिगर जोग्राफिकल एरिया तक ही कवर कर सकता है। तो आप मेट्रोपॉलिटन एरिया को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि एक लैंड में एक बिल्डिंग कनेक्ट करी हुई है, इसमें कुछ और एरिया, इसमें कुछ और एरिया, इसमें कुछ और एरिया, सबको मिला दिया आपने, सबको मिला दिया आपने, सारे लैंड्स को जिसने कनेक्ट कर रखा है, तो वो क्या बन गया, मैन बन गया। डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ सुपरमार्केट, तो ये सुपरमार्केट की अलग 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 ब्रांचेस हैं, इन सबको ब्रांचेस को आपने एक ही मैन से आपस में कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट आ गए हम वैन। अब वैन ना सबसे बिगेस्ट है, वैन क्या बिगेस्ट है। अब जैसे हमने सबसे पहले देखा पैन, पैन किसके लिए था, पर्सनल एरिया था, कि भाई एक इंडिविजुअल के लिए था, एक इंडिविजुअल के लिए था। उसके बाद आपने क्या देखा, पैन के बाद लैंड, लैंड क्या था, लार्ज एरिया था, तो यहाँ पे क्या गई, एक बिल्डिंग इसने पूरी की पूरी कवर कर दी, यहाँ पे सिर्फ एक फ्लोर आ रही है, ये वाली फ्लोर कवर हो रही है, यहाँ पे पूरी बिल्डिंग कवर हो रही है। आपने मैन में क्या देखा कि डिफरेंट बिल्डिंग्स को इसने आपस में कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आपने मैन का नाम पढ़ता है कि भाई इसे सिटी बुलाते हैं, मैन एक पूरी सिटी को कवर कर सकता है, तो अब ये जो वैन है, वैन तो सबसे बिगेस्ट हो गया, तो वैन किसको कवर करेगा, पूरी की पूरी कंट्रीज को, पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स को जो कवर करता है ना, वो वैन होता है। अब ये कौन सा काम करता है, ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो कॉन्टिनेंट्स में बात करता है। आप देखते हो कि आप व्हाट्सएप कॉल मिला लेते हो, कोई बंदा नाइजीरिया में बैठा है, कोई बंदा बाहर बैठा है, टर्की में बैठा है, तो आप इंडिया से बैठ के कॉल पे बात कर पा रहे हो, तो ये किसके थ्रू हो रहा है, WWW के थ्रू हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड फैला हुआ है। तो यहाँ पे आता है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क दैट एक्सटेंड्स ओवर लार्ज जोग्राफिकल एरिया फॉर प्राइमरी पर्पस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। प्राइमरी पर्पस क्या है, पर्पस क्या है मेन, क्या आप लोगों का नेटवर्क बन सके। एक्सटेंडेड कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स थ्रू केबलिंग सैटेलाइट अपलिंक्स कॉल्ड वैन। ठीक है, सैटेलाइट्स के थ्रू ही होता है, कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट कर पाता है। अ ग्रुप ऑफ लैंड्स दैट आर स्प्रेड अक्रॉस द लोकेशन आर कॉल्ड एज टुगेदर। तो देखो सबसे पहले ये क्या था, एक छोटा कंप्यूटर, छोटा कंप्यूटर, इन दोनों की कनेक्टिविटी किससे हुई होगी, पैन से हुई होगी। पैन से क्या हुआ, अभी एक पूरी बिल्डिंग पे आ गया, तो ये क्या बन गया, एक लैन बन गया। अब बहुत सारे मल्टीपल लैंड्स को कनेक्ट किसने कर दिया, मैन ने कर दिया, बहुत सारे मल्टीपल लैंड्स हैं मैन के नीचे, और उन सब मैन को जिसने आगे जाके कनेक्ट करा है, वो कौन है, एक वैन है। तो आई होप समझ में आ गया। वो सबसे पहले स्टार्ट होता है पर्सनल एरिया से, कि एक इंडिविजुअल के लिए है, मैं आपको समझा देती हूँ दोबारा से आकर के, कि भाई क्या हुआ, सबसे पहले हमने देखा कि ये एक ही इंडिविजुअल के लिए था, तो पैन था, उसके बाद हमने पूरा पूरी बिल्डिंग में आ गया, तो क्या हो गया, ये लैन हो गया। लैन के बाद मैंने मल्टीपल बिल्डिंग्स को आपस में आकर के कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया है, अब एक मैन बन गया है। मैन क्या करता है, बहुत सारी मल्टीपल बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करके एक सिटी के जितना ज्योग्राफिकल एरिया ये कवर कर सकता है। आपने इसका एग्जाम्पल क्या देखा, कि एक विकास मेगा मार्ट का एक फ्लोर था, एक फ्लोर पे था सिर्फ, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, पैन, कि भाई दी एक ही फ्लोर पे चाहिए, तो हम पैन यूज कर सकते हैं। हमने देखा थी कि विकास मेगा मार्ट में ना पूरी की पूरी बिल्डिंग ली, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, लैंड ले सकते हैं। अब लैंड से सारे विकास मेगा मार्ट में लैंड हो चुके हैं। अब मुझे चाहिए कि सारे विकास मेगा मार्ट के जितने भी मॉल है, सबको आपस में कनेक्ट करना है, तो मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, मैन से। मैन से, कि जितनी भी सिटीज में था ये, वो आपस में एक सिंगल नेटवर्क से कनेक्ट हो गया, मैन से। अब मुझे चाहिए कि यहाँ के इंडिया के जो मैन है, इन्हें मुझे ऑस्ट्रेलिया के विकास मेगा मार्ट से, नाइजीरिया के विकास मेगा मार्ट से, बहुत सारी कंट्रीज के विकास मेगा मार्ट से कनेक्ट करना है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे जो यूज करा वो क्या था, WWW, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब, जो किसके अंडर आता है, आपका मैन के अंदर आता है, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर आता है, जो कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है। हो सकता है आप लोगों को ये चीज बेसिक लग रही हो, बट ये 0th लेक्चर है, इसका पर्पस ही यही है। अगर किसी बच्चे को बेसिक लगता है वो 2x में देख सकता है, मेरा पर्पस ये है कि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बेसिक्स है। ये चीज आपकी यूनिट 1 में भी है, बट एक प्री रिक्विजिट पार्ट आपको चाहिए होता है, तो वो मैंने आपको 0th लेक्चर में कवर करवा दिया, जैसे कि यूनिट 1 हम एकदम फटाक से कवर कर सके। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट चीज पे आ जाता है, बात जाएंगी आपकी स्विचिंग टेक्निक। स्विचिंग टेक्निक्स का मतलब क्या होता है, तो स्विचिंग टेक्निक्स होती है आपकी कि आपका नेटवर्क कैसे जाता है। ये देखो, ये आ गई नेटवर्क टोपोलॉजी।
तो नेटवर्क टोपोलॉजी, अब नेटवर्क का मतलब क्या होता है जी? नेटवर्क मतलब है कि कनेक्शन करना दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस का आपस में, जो कि इंडिपेंडेंट डिवाइस हो, कि भाई ये वाला जो लैपटॉप है इसका इस वाले लैपटॉप से कोई मतलब नहीं है, कोई रिलेशन पहले से नहीं था, बट मुझे इन दोनों को अब ला करके कनेक्ट करना है। तो ये जो कनेक्शन हुआ दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस का, उसे आप क्या बुलाते हो? नेटवर्क बुलाते हो। टोपोलॉजी मतलब होता है टाइप्स। टोपोलॉजी मतलब क्या होता है? टाइप्स, कि कितने टाइप्स में आप इन दोनों नेटवर्क का अरेंजमेंट कर सकते हो। यहाँ पे तो दो ही लैपटॉप की बात है। अब मैंने बोला आप इंटर्नशिप पे गए, वहाँ पे तो कितने सारे इंटर्न्स बैठे हुए हैं, उन सबके लैपटॉप को एक ऐसी वे में कनेक्ट करना है कि आपके रिसोर्सेज ऑप्टिमल लग रही हो, आपका नेटवर्क ना टूट रहा हो बीच में। अगर किसी एक इंटर्न का नेटवर्क इशू हो रहा है, अगर उसकी वायर में इशू है, तो बाकी सबको आराम से नेटवर्क आ रहा हो। इस चीज़ को हम क्या बुलाते हैं? टोपोलॉजी। ठीक है, कि ऐसा कौन सा अरेंजमेंट करें कि सबको एफिशिएंटली डेटा मिल जाए। हर एक केस में टोपोलॉजी अलग होती है, कि मुझे चाहिए कि भाई एक ही सर्वर हो, बाकी सब हमारे क्लाइंट्स बैठे हो, और एक सर्वर बीच में सेंट्रलाइज हो, तो आप यूज़ करते हो अपनी आई गेस स्टार टोपोलॉजी, है ना। मुझे चाहिए कि नहीं यार, मुझे ना गेमिंग करनी है, बीजीएमआई खेलना है, वैलोरेंट खेलना है, तो सारे कंप्यूटर को सबका डेटा दिख रहा हो, तो इस केस में आप मेश यूज़ करते हो या फिर रिंग यूज़ करते हो। ठीक है, आया समझ में? अब हम डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज पढ़ेंगे, जिसमें से पहली कौन सी है? बस है। सबसे सिंपल टोपोलॉजी जो होती है वो बस होती है। बस से भी जो जीरो लेक्चर जैसे होता है ना, वैसे ये होती है पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर क्या होता है? एक लैपटॉप से सिर्फ एक ही लैपटॉप कनेक्टेड है, ये होती है पीयर टू पीयर। बस में क्या होगा? होगा तो सिंगल ही, यही चीज बस लंबी हो जाएगी, कि एक लैपटॉप से एक ही तार में जाते जाते सारे के सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो जाते हैं, तो आप इसे क्या बुला देते हो? बस। तो बस का भी जो छोटा पार्ट है वो क्या होता है? पीयर टू पीयर होता है। सबसे पहले आ गया बस, फिर आ गया रिंग, देन आ गया स्टार, देन आ गया आपका ट्री, लास्ट में आ गया आपका मेश, देन आ गया आपका हाइब्रिड। ठीक है, तो अब धीरे धीरे करके फटाफट से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी जो आपकी टोपोलॉजी है ना, ये भी फिजिकल और लॉजिकल हो सकती है। फिजिकल में क्या होगा? प्लेसमेंट ऑफ वेरियस नोड्स कैसे रखनी है, डील विद द डेटा फ्लो इन द नेटवर्क। लॉजिकल क्या ध्यान रखता है कि आपका डेटा किस टाइप में फ्लो हो रहा है, और फिजिकल क्या ध्यान रखता है कि कैसे आपको अरेंज करना है। तो पहली चीज तो अरेंजमेंट है, कि यदि कैसे नोड्स को रखूं कि सब में आ जाए। और लॉजिकल का क्या मतलब है? कि कितना डेटा कैसे फ्लो हो रहा है। जैसे कि रिंग में क्या होता है? सब कुछ साइमल्टेनियस चल रहा था, फट ऐसे खोल दो। बस में क्या होगा? एक से निकलेगा, देन धीरे 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 करके सबको पहुंचेगा। तो ये क्या डेटा फ्लो है, कि कैसे डेटा जा रहा है। और इन्हीं चीज की जब आप प्लेसमेंट कर रहे होते हो वेरियस नोड्स की, तो आप क्या बोलते हो? फिजिकल। ये चीज जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखी, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको नेटवर्क टोपोलॉजी समझ में आ गया कि भाई भी नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब होता है नेटवर्क के दो कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट, मतलब जिनका पहले से कोई ताल्लुक नहीं था, उन्हें अब आपको जोड़ना है, और इन वेज में जोड़ना है कि दोनों की प्लेसमेंट सही से हो एंड डेटा बढ़िया से ट्रांसफर हो रहा हो। नेक्स्ट आ गए हम, सबसे पहले आ गई हमारी पास टोपोलॉजी, जो सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम होता है। सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब क्या है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ही सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम है। तो आपको बाजार से जाके क्या खरीद के लानी है? एक सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम खरीद के लानी है, अपने सारे के सारे डिवाइस को इकट्ठा करना है, और क्या करना है? उनमें नोड जो कनेक्टर होता है वो लगा करके अपनी ट्रांसमिशन मीडियम से जोड़ देना है। आया समझ में? ऑन टू विच वेरियस नोड्स आर अटैच, ट्रांसमिशन फ्रॉम एनी वन नोड ट्रेवल्स इन द बोथ डायरेक्शन। अब जो ट्रांसमिशन होगा किसी भी एक नोड से, वो दोनों डायरेक्शन में होगा। ये इसे भी डेटा दे सकती है, वहाँ भी दे सकता है। At both end terminators are connected, removes traveling data token from the network। यहाँ पे टर्मिनेटर होता है, जिससे कि जो डेटा यहाँ से निकला है वो आगे तो जाए, आगे तो जाए, आगे तो जाए, यहाँ तक आ जाए, पर इसके बाहर ना जाए। तो डेटा टोकन अपनी वायर से, कनेक्शन से बाहर ना चले जाए, इसीलिए हम क्या लगाते हैं? टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का काम ही क्या होता है? कि आपके जो टोकन्स हैं, आपका जो डेटा है, वो बाहर फ्लो। तो आपको समझ में आया, एक सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक आ रही है, लास्ट में हमने टर्मिनेटर लगा दिए हैं। जितने भी आपके नोड्स आप लेके आओगे उन्हें, और यहाँ पे आप कनेक्ट कर दोगे। तो यहाँ पे मल्टीपल नोड्स कनेक्ट हो सकती है। बहुत सबसे ईजी सिस्टम है पीयर टू पीयर के बाद। सबसे पहला जो आप नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ोगे वो बस ही होती है, क्योंकि ये सबसे ईजी है, कोई खर्चा नहीं है। सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम लानी है, कोई दिक्कत ही वाली बात ही नहीं है। अब हर एक टोपोलॉजी में आपको कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखनी होती है। हो सकता है मिड सेम के अंदर आपसे 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन किसी एक टोपोलॉजी को पूछ लिया जाए, या आपसे पूछ लिया जाए नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है। ज़्यादातर जो पिछले मिड सेम में पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? एक कोई टोपोलॉजी पे क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल हाइब्रिड टोपोलॉजी बताओ, स्टार टोपोलॉजी बताओ। और ये जब आता है तो आपको डायग्राम सबसे पहले ये डिफाइन लिखनी है, डायग्राम बनाना है, इसके बाद उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख देंगे। मैंने आपके लिए 4 से 5 एडवांटेजेस डिसएडवांटेज लिखे हैं, आप 2 भी स्टेट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आ गया? ओनली वन वायर लेक्स एक्सपेंसिव। यहाँ पे क्या है? सिर्फ एक वायर का खर्चा आता है, सिर्फ ये एक वायर आ रही है जिसका मेजर खर्चा है, तो लेक्स एक्सपेंसिव है। सबसे बड़ी एडवांटेज की भाई चीप है, सस्ती है। नोड फेलियर डजंट अफेक्ट ईच अदर। मान लो ये वाली नोड काम नहीं कर रही, तो ये वाली नोड ने काम करना बंद कर दिया, तो ये वाली भी कर रही है, 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 बाकी नोड्स पे कोई असर नहीं हो रहा। ईजी टू इंस्टॉल है, कुछ नहीं करना, हमें तार लानी है और सारे के नोट्स को अपना कनेक्ट कर देना, तो ईजी टू इंस्टॉल है, कोई इसमें बड़ा काम था नहीं है।
नेक्स्ट आ गया डिसएडवांटेज क्या है, इफ हब और स्विच फेल्स, मान लो यहाँ पे एक मेन कंप्यूटर रखा हुआ था, वो मेन कंप्यूटर के थ्रू सारा डेटा आगे जा रहा था, सर्वर था, अब यही मेन कंप्यूटर अगर फेल हो गया तो बाकी सारे कंप्यूटर तक डेटा नहीं पहुंचेगा, किसी भी कंप्यूटर में डेटा नहीं पहुंच पाएगा अगर मेरा मेन जो हब है या मेन जो स्विच है वही फेल हो जाता है। मोर एक्सपेंसिव देन लीनियर टोपोलॉजी, लीनियर किसको बुला रहा है, P2P को बुला रहा है, जो भी आपने पढ़ी थी पीछे, उसमें भाई सस्ता ही था वो, तो दोनों को आपस में तो कनेक्ट करना सबसे छोटा काम है, तो उससे तो ये ज्यादा महंगा है। देखो अब सिंपल सी चीज बताऊँ ना, एडवांटेज हर एक में क्या होगी कि लेस एक्सपेंसिव लिख देना, और हर एक में ही डिसएडवांटेज आप मोर एक्सपेंसिव लिख सकते हो, बस कंपेयर ही करवाना है आपको कि लेस एक्सपेंसिव है तो किससे, मोर एक्सपेंसिव है तो किससे, ठीक है। लास्ट में आ गया लिमिटेड केबल लेंथ, यहाँ पे लिमिटेड केबल लेंथ होती है कि भाई केबल तो इतनी बड़ी है और केबल लानी है तो कहाँ से लाए, मान लो पहले तो शुरू में 5 की इंटर्न्स रखे हुए थे, तो एक आप केबल है जिसमें अपने 5 इंटर्न्स रखते हैं, अब 20 इंटर्न आ गए 5 के बदले, तो क्या होगा, लिमिटेड केबल लेंथ थी उसमें 20 नहीं जुड़ पाएंगे, सीधी सी बात है, या तो केबल लेंथ बड़ी करो या फिर और केबल्स ला के जोड़ो, तो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है भाई, जबकि केबल लेंथ लिमिटेड होती है, ऐसा नहीं है कि बढ़ाते चले जाओ। आ गया समझ में, फर्स्ट टोपोलॉजी क्लियर है। सबसे पहले हमें क्या देगा, सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम है जो कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, दोनों ट्रांसमिशन मीडियम के एंड में हम क्या लगा देंगे, टर्मिनेटर लगा देंगे, जिससे कि मेरा डेटा पैकेट बाहर फ्लो ना हो। उसके बाद हमने पढ़ा कि एडवांटेज क्या है कि भाई एक सिंगल केबल है, हमने पढ़ा कि कोई भी नोड फेल होती है तो कोई डिसएडवांटेज किसी और नोड को नहीं होती, अगर ये वाली नोड फेल होती है तो बाकी सब नोड में डेटा पहले की तरह जाता रहेगा। फॉल्ट डायग्नोस्टिक ईजी है कि कौन सी नोड काम नहीं कर रही वो आपको पता चल जाएगा, फॉल्ट डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है कि कौन सी नोड काम नहीं कर रही वो आपको पता चल जाएगा, तो मान लो ये वाली नोड नहीं काम कर रही है तो आपको पता चल जाएगा देख के कि भाई ये वाली नहीं काम कर रही। ऐसे ही रिंग में क्या होगा, अगर एक नोड खराब हुई, मान लो ये वाली नोड खराब है, तो आगे भी डेटा नहीं जाएगा, आगे भी डेटा नहीं जाएगा, आगे भी डेटा नहीं जाएगा, आगे भी डेटा, तो सारे के सारे सिस्टम बंद हो गए। वहां पे फॉल्ट डायग्नोस्टिक करना बहुत मुश्किल है कि कौन सी नोड में प्रॉब्लम है कि सारी ही काम नहीं कर, इस केस में बहुत ईजी है कि आपको देख के ही पता चल गया कि ये वाली काम नहीं कर रही। इजी टू इंस्टॉल है, कुछ चिंता नहीं है, नोट्स अगर मेन स्विच फेल हो जाता है तो दिक्कत है भाई, सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। ज़्यादा एक्सपेंसिव है, किससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पीयर टू पीयर है, लीनियर टोपोलॉजी से। लिमिटेड केबल लेंथ होती है, एक डिसएडवांटेज है, लिख सकते हो। आई होप क्लियर हो रहा होगा, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस अच्छे से पढ़ी थी, पाइथन बढ़िया से पढ़ी थी, उन्हें तो बहुत ही मक्खन समझ में आ रहा होगा। मैं इस हिसाब से रिकॉर्ड कर रही हूँ कि कोई बच्चा पहली बार कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहा है या किसी को बिल्कुल ही समझ नहीं आता, तो उसके लिए ये समझ में आ जाए। मैंडेटरी नहीं है देखना, बट हाँ देख लेते हो तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर 2 एंड लेक्चर 1। ठीक है, अब आ गई रिंग टोपोलॉजी। तो ये क्लोज लूप में होती है, रिंग का मतलब क्या होता है भाई, क्लोज लूप। ये सिस्टम 1 है, सिस्टम 2 है, सिस्टम 3 है, सिस्टम 4 है, सिस्टम 5 है, तो ये क्लोज लूप बन चुका है आपकी टोपोलॉजीज का। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। अब इसने बोला हमें कि ईच नोड इज कनेक्टेड टू एक्जेक्टली 2 नेबरिंग नोड्स, हर एक नोड जो है वो एक्जेक्टली 2 नेबरिंग नोड से कनेक्टेड है, एक ये इससे कनेक्टेड है, एक ये इससे कनेक्टेड है। डिसएडवांटेज क्या आ गई भाई, यूनि डायरेक्शनल होता है, रिड्यूस करता है पैकेट कोलिशन को, तो यूनि डायरेक्शनलिटी जो है इसकी वो रिड्यूस करती है किस चीज़ को, पैकेट कोलिशन को। न्यू नोड्स कैन बी एडेड इजीली, गुड ट्रांसफर स्पीड है इसकी, सर्विसेज सर्वर इज नॉट नीडेड टू कंट्रोल कनेक्टिविटी। अब देखो ट्रांसफर स्पीड क्यों गुड है कि भाई एक फटाक 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 एक ही डायरेक्शन में ये भागता जाएगा। यूनि डायरेक्शनल होती है वाली जो होती है ना रिंग टोपोलॉजी की, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे जा रहा है तो क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो रिड्यूस हो जाता है इस केस में पैकेट कोलिजन, क्योंकि यूनि डायरेक्शनल है तो पैकेट तो कोलाइड होगा ही नहीं। मान लो अगर बाई डायरेक्शनल होता तो यहाँ से भी पैकेट जा रहा है, यहाँ से भी पैकेट जा रहा है, तो पैकेट आपस में कोलाइड हो जाता एंड देन आपका डेटा फ्लो रुक जाता। ठीक है, सर्वर इज नॉट नीडेड टू कंट्रोल कनेक्टिविटी, सर्वर की यहाँ पे नीड नहीं होती कनेक्टिविटी करने के लिए, सब आपस में ही कनेक्टिविटी मेंशन कर लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, देखो यहाँ पे यूनिडायरेक्शनलिटी जो है वो डिसएडवांटेज भी है, यूनिडायरेक्शनलिटी क्या है वो एडवांटेज भी है। तो एडवांटेज कैसे है कि भाई पैकेट कोलिजन नहीं होगा, डेटा आपस में टकराएगा नहीं, फॉलोज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हार्ड टू सेंड डेटा डायरेक्टली टू द फेवरेट नोड। अब यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, या तो क्लॉकवाइज चलेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। अब मान लो मुझे थर्ड पर्सन को कोई चीज़ भेजनी है, फाइल भेजनी है, तो मुझे थर्ड पर्सन को डायरेक्टली नहीं भेजी जा सकती, मुझे पहले सेकंड पर्सन को भेजनी पड़ेगी रिंग के। मान लो मुझे यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, मुझे इसे फाइल भेजनी है, तो मैं इसे डायरेक्टली नहीं भेज सकती, मुझे इसके थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो इसने वही बोला, फॉलोज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हार्ड टू सेंड डेटा डायरेक्टली टू द फेवरेबल नोड, जाना पड़ेगा, कोई क्विक मीडियम नहीं है। नो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी नहीं है भाई कि मेरा डेटा ये भी देख रहा है, मेरा डेटा ये भी देख रहा है, बीच में सिक्योरिटी तो है ही नहीं। एंटायर नेटवर्क विल बी इम्प्रूव्ड इफ वन वर्क स्टेशन शट डाउन, अब पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो टूट जाएगा अगर एक वर्क स्टेशन ने काम करना बंद कर दिया। देखो दिखाते हैं आपको कैसे। देखो जी, अगर हमने बोला यहाँ पे कि मेरी ये वाली नोड ने काम करना बंद कर दिया, तो अब डेटा यहाँ से आ रहा था, मान लो डेटा यहाँ से आ रहा था, इस पे आ गया, इस पे नहीं गया, फिर डेटा को आगे जाना था तो इस पे भी नहीं गया, आगे जाना था इस पे भी नहीं गया, वो डेटा इस पे भी नहीं गया, वो डेटा इस पे भी नहीं गया।
वैसे तो यहाँ पे आके रुक जाएगा डेटा, सोर्स कोड पे आके रुक जाता है, बट अगर कोई डेटा आगे जाना होगा तो वो आगे जा ही नहीं पाएगा। तो अगर एक नोड फेल होती है तो सारा का सारा डेटा जो है वो रुक जाता है। स्लोअर देन स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी से स्लो है, आपको भी स्टार टोपोलॉजी नहीं पता तो भी दिखाते हैं स्टार टोपोलॉजी कैसी होती है। आई होप रिंग टोपोलॉजी समझ में आ गई होगी। क्या होती है, क्लोज लूप की तरह होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो क्लॉकवाइज आएगा। दोनों के अपने एडवांटेज है तो दोनों के अपने डिसएडवांटेज है कि भाई यूनिडायरेक्शनल होने का फायदा क्या है कि कभी भी पैकेट कोलिजन नहीं होगा, क्योंकि सारा डेटा ऐसे गोल गोल ही घूम रहा है। मान लो दो बच्चे हैं और आपस में ऐसे आके टकरा गए तो भाई पैकेट कोलिजन हो जाएगा, दोनों बच्चों की टक्कर हो जाएगी, दोनों डेटा आपस में टकरा जाएंगे। बट अगर सारे ही एक ही लूप में भाग रहे हैं तो नहीं टकराएगा पैकेट। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि भाई मुझे किसी एक ही नोड को पर्टिकुलर भेजना है तो मैं नहीं भेज सकती, मुझे घूम के ही जाना पड़ेगा। तो इसकी यूनिडायरेक्शनलिटी की भी दो अपनी एडवांटेज है, अपनी डिसएडवांटेज है। इसकी ट्रांसफर स्पीड फास्ट होती है, एक लूप में भागती है। दूसरी तरफ हमने क्या देखते हैं भाई, कोई सिक्योरिटी नहीं है और ये स्टार टोपोलॉजी से कम काम करती है। क्यों काम करती है, स्टार टोपोलॉजी में हम आ जाते हैं। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, स्टार टोपोलॉजी ही है। स्टार से आप क्या समझते हो, कुछ ऐसा दिखता होगा स्टार, तो स्टार में क्या होगा, जितने भी आपने स्टार के कोने देखे हैं ना, उस पे एक नोड को प्लेस करो, इसीलिए इसका नाम है स्टार टोपोलॉजी। बीच में, इस स्टार के बीच में बिल्कुल तांत्रिक बन करके हमने अपना सर्वर बिठा दिया, ठीक है। अब इस तांत्रिक ने क्या करा, हर एक अपनी नोड को पकड़ लिया। तो ये जो बनी पर्पल वाली, ये क्या बनी है आपकी स्टार टोपोलॉजी बनाई है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, सेंट्रल नोड होती है, तो ये सेंट्रल नोड जिसको चाहे उसको डेटा भेज सकती है अपनी रियासत से। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेंट्रल नोड है जो सारी नोड से कनेक्ट होगी। जो ट्रैफिक है मस्ट पास थ्रू द नोड स्विच हब सेंट्रली लोकेटेड, तो जितना भी ट्रैफिक है वो इसी नोड से आएगा। जैसे स्कूल में क्या होता है, प्रिंसिपल होती है, प्रिंसिपल के नीचे सारी टीचर होती है। तो ये क्या है, सेंट्रल रोटेटेड चीज है। ये अब कॉलेज की तरह नहीं है कि भाई एचओडी है, डायरेक्टर है, फलाना डीन है, ये है, वो है। स्कूल में क्या होता था, सिंपल होता था, एक प्रिंसिपल होती थी, उसके नीचे सारे के सारे हमारे टीचर होते थे। वैसे ही स्टार टोपोलॉजी है। अब टीचर प्रिंसिपल की मर्जी, वो कौन सी टीचर से बात करना चाहती है, सबको आपस में साथ में बुलाना चाहती है, एक ही टीचर को बुलाना चाहती है। तो यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। दूसरी बड़ी समस्या आपने रिंग टोपोलॉजी में क्या देखी थी कि दी एक नोड को इसी में फेल होती है तो मेरी सारी की सारी नोड फेल हो जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत उसमें दूसरी क्या थी कि दी फॉल्ट डायग्नोस्टिक बहुत मुश्किल था उसमें। अगर एक नोड फेल हुई है तो मैं फॉल्ट पता नहीं कर सकता कि कौन सी नोड में फॉल्ट है, क्योंकि सारी ही नोड बंद हो जाएंगी, सारी ही नोड में डेटा नहीं पहुंच पाएगा। चार टोपोलॉजी में क्या है कि यहाँ पे मान लो ये वाली नोड फेल हो गई, इस वाली में पहुंचेगा, इस वाली में पहुंचेगा, इस वाली में पहुंचेगा, इस वाली में पहुंचेगा, तो यहाँ पे फॉल्ट डिटेक्शन ईजी है। मुझे देखते ही पता चल गया बस टोपोलॉजी की तरह की दी, यहाँ पे जो था ये फॉल्ट था। नेक्स्ट आ गया एडवांटेज, क्या है, इजी टू डिसाइड, इजी टू इम्प्लीमेंट है, कुछ करना ही नहीं है। अपना मेन नोड लाओ, अपना जो सिस्टम ज्वाइन करना है वो लाओ और आपस में कनेक्ट कर लो, सबसे इजी है। जैसे आप अपने वाईफाई से कनेक्ट करते हो, वाईफाई से डायरेक्ट लाओ और कनेक्ट कर लो, है ना। एक ही वाईफाई ने मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करके रखा हुआ है। मोर एक्सपेंसिव देन लीनियर टोपोलॉजी, लीनियर टोपोलॉजी से तो भाई ज्यादा एक्सपेंसिव है। क्यों, क्योंकि लीनियर में क्या था, एक सिंगल वायर का खर्चा था, उसके बाद आप नोड्स ला के लगा देते थे। यहाँ पे देखो कितनी सारी वायर्स है, यहाँ पे किसका खर्चा बढ़ गया, वायर्स का खर्चा बढ़ गया है। तो ये ज्यादा एक्सपेंसिव है किससे, लीनियर टोपोलॉजी से। रिक्वायर्स मोर केबल लेंथ, सेम चीज अभी बता दी मैंने आपको। सेंट्रल नोड अगर फेल हो जाती है तो पूरा का पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। अगर यही वाली नोड फेल हो गई तो भाई पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब है, कोई सी भी नोड और आगे नहीं चल पाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा, डन हो गई होंगी चीजें। चलो आगे चलते हैं। अब आगे ट्री टोपोलॉजी। ट्री में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होती है। किस किस का कॉम्बिनेशन होती है भाई, आपने अपनी लीनियर या फिर अपनी बस टोपोलॉजी को जोड़ देना है किसके साथ, अपनी स्टार टोपोलॉजी के साथ। तो आपने लीनियर और किसको जोड़ दिया, स्टार टोपोलॉजी को। ये क्या एक स्टार टोपोलॉजी है, ये क्या एक स्टार टोपोलॉजी है, ये क्या एक स्टार टोपोलॉजी है। आपने तीनों स्टार टोपोलॉजी में जोड़ दिया एक अपने लीनियर मीडियम जो कि बस का मीडियम होता है उसके थ्रू। इसके एडवांटेज क्या है कि भाई ये स्केलेबल है, आगे जाके कितने मर्जी आप और स्टार जोड़ दो, कितने मर्जी स्टार जोड़ लो, है ना। इसमें बैकबोन अगर फेल हो जाती है तो इंडिविजुअल स्टार ग्रुप वर्क करते रहेंगे। मान लो यहाँ से मेरी ये जो बैकबोन है टूट गई है, बैकबोन का मतलब क्या होता है, ये जो नोड है जो आप पूरी की पूरी लेके आए थे वायर, आपका जो मीडियम था वो अगर बीच में से टूट गया तो मेरे वाला स्टार भी वर्क करते रहेंगे, सारे के सारे स्टार्स मेरे इंडिविजुअली वर्क करते रहेंगे। बट डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर, व्हाई इज दैट, विच टोपोलॉजीज, व्हाई इज दैट डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर वायर देन अदर टोपोलॉजी। ये डिफिकल्ट टू कन्फिगर है, कन्फिगर करना और वायर करना इसमें मुश्किल है कि भाई पहले तो एक स्टार बनाओ पूरा का पूरा बैठ के, हर बार एक स्टार बना के लाओ पहले तो, कि भाई सबका स्टार बनाओ, फिर जाके स्टारों को जोड़ो। तो ये आप अपने आप में इंस्टॉल करने में और मेंटेन करने में थोड़ा सा मुश्किल है, कन्फिगर करना और वायर करना थोड़ा सा हार्ड है। इफ बैकबोन अगर फेल होगी तो सारी की सारी लीक क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आपने देखा ये बैकबोन डिस्कनेक्ट हो गई है, तो लीक तो सारी डिस्कनेक्ट हो गई ना, चाहे वो इंडिविजुअली अपना काम कर रही हो पर अब मेन नोड से, मेन जो आपका इंटरनेट था उससे तो वो डिस्कनेक्ट हो चुकी है। तो आई होप समझ में आया होगा। ट्री टोपोलॉजी क्या है, दो का कॉम्बिनेशन है, बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी को मिला दिया। बस टोपोलॉजी में हमें एक वायर लानी होती थी, हम वायर लाए,
स्टार में हमें डिफरेंट सिस्टम आपस में लाके कनेक्ट करने होते थे इस तरीके से, तो हमने स्टार बना दिया। हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टार को एक बस टोपोलॉजी में लाके जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाती है, ट्री टोपोलॉजी बन जाती है। ट्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ट्री, मैश, स्टार, रिंग, ये सब एग्जाम में आते हैं, बस टोपोलॉजी बहुत कम पूछा जाता है। लास्ट आ गया हमारा मेश। अब मेश क्या होता है, मेश में क्या होता है, जितनी भी नोड्स हैं वो हर एक नोड से आपस में कनेक्ट होगी। तो ये वाली नोड जो है देखो, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, तो देखो अपनी चारों नोड से कनेक्ट हो गई है। इसमें सबसे बड़ी डिसएडवांटेज जो आपको दिख रही होगी ना, वो क्या दिख रही होगी कि मेरा डेटा जो है ना वो ब्रॉडबैंड हो रहा है। क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है कि मेरे को चाहिए कि भाई मुझे तो सिर्फ सुमित से ही बात करनी है, पर मेरा डेटा अमन को भी जा रहा है, दर्श को भी जा रहा है, प्रियांक को भी जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट ने दिक्कत कर दी, दिक्कत हो गई थी कि सबको डेटा जा रहा है, मुझे तो सिर्फ एक ही पर्सन को भेजना था। तो यहाँ पर के सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं। ऊपर से यहाँ पे डेटा सारा रिडंडेंसी हो रही है। रिडंडेंसी का मतलब क्या है, सारा डेटा आपका डुप्लीकेट हो रहा है। एक ही डेटा फाइल तो है, मान लो एक ही डेटा फाइल 10 GB की है, वो इस डिवाइस पे भी आ गई, इस डिवाइस पे भी आ गई, इस डिवाइस पे भी आ गई, इस डिवाइस पे भी आ गई। तो ब्रॉडबैंड हो गया। आप क्या करते हो, अपना ग्रुप बना लेते हो मम्मी के साथ और पापा के साथ कि आपका डेटा उड़े ना वहाँ पे। मुझे तो देखो बनाना पड़ता है तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिए। अब मेरे डिवाइस में फाइल 10 GB की है, मैंने मम्मी को भी भेज दी, मैंने पापा को भी भेज दी, अनविलिंगली जा रही है, भाई बहनों को भी जा रही है, मैंने तुम सबको भेज दी, तो ब्रॉडबैंड हो रहा है ना। मुझे क्या करना चाहिए था, जिसको भेजनी है, जैसे एक बच्चे को भेजनी है उसको पर्टिकुलरली भेज देती कि भाई ये 3rd ईयर का बच्चा मुझसे नोट्स मांग रहा है, तो मैंने इसको भेज दी। ये होती है मश टोपोलॉजी। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि भाई ब्रॉडकास्ट हो जाते हैं मैसेजेस, तो इशू रहता है थोड़ा सा। एक्सपेंसिव है, इम्प्रैक्टिकल है। एक्सपेंसिव क्यों है कि भाई लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क लग रहा है, इम्प्रैक्टिकल है थोड़ी सी, जरूरी थोड़ी है तुम एक, अगर यहाँ पे तो 5 ही है, 100 सिस्टम है, तो अब एक सिस्टम अगले 100 सिस्टमों से कनेक्ट है, फिर अगला एक सिस्टम अगले 100 सिस्टमों से कनेक्ट है, बहुत वास्ट बन जाएगा। इम्प्रैक्टिकल अप्रोच है थोड़ी सी। पर जो ये सबसे ज्यादा काम करती है वो किसमें करती है, रिलायबिलिटी में, कि भाई मेरा डेटा मेरी मम्मी के फोन में भी है, मेरे पापा के फोन में भी, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेज रही हूँ उसमें 1000 बच्चे हैं, तो उन 1000 बच्चों के फोन में भी है, तो रिलायबल है, मेरा डेटा कहीं जा नहीं रहा, डिलीट नहीं हो पाएगा। ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंस क्या होती है, फॉल्ट टॉलरेंस मैंने आपको बताया था। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब है कि यहाँ पे अगर एक नेटवर्क में कोई दिक्कत है, मान लो मुझे इस नोड को डेटा भेजना था, या फिर मान लो मुझे इस वाली नोड को डेटा भेजना था, ठीक है, अलग पेन से बनाती हूँ एक, कि मान लो मैं यहाँ पे हूँ और मुझे इस वाली नोड को डेटा भेजना है, पर मान लो मेरी ये वाली वायर काम नहीं कर रही, ठीक है, बीच की एक वायर टूट गई, तो फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब है अलग से कोई वायर बनी और उसने मेरा डेटा भेज दिया, तो मैंने अपना दूसरा रूट बना के काम करवा लिया, मतलब एक ऑल्टरनेट अप्रोच ढूंढ ली मेरा डेटा पैकेट भेजने की। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, अगर बीच की वायर टूट जाती तो मैं उस डेटा को कभी भेज ही नहीं पाती। यहाँ पे क्या हुआ, मेरा काम ईजी हो गया। आई होप समझ में आई होंगी टोपोलॉजीज। डन हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है एपी एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट। एक बार मैं आपको पूरी टोपोलॉजी 2 मिनट में रिवाइज करवा देती हूँ, बस मेरे साथ साथ बोलना, हो जाएगा टाइम। देखो जी आ गए हम यहाँ पे, इतना खोल लेते हैं, आपको दिख जाएगा बढ़िया से। यस। तो देखो क्या सीखा हमने सबसे पहले, नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि दो इंडिपेंडेंट जो लैपटॉप है उन्हें आपस में हमें कनेक्ट करना है। लैपटॉप हो, सिस्टम हो, फोन हो, टैबलेट हो, कोई भी चीज हो, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, पहले से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मैं एक नोड लेके आई, आप दूसरी नोड लेके आए, हमने इन दोनों को कनेक्ट करवा दिया, कनेक्शन हो गया। अब इन दोनों नोटों को ऐसे कैसे पोजीशन में प्लेस करें कि ऑप्टिमल यूज हो सके। एक ऐसी पोजीशन बनानी है हमें कि इन दोनों के बीच में डेटा फ्लो बढ़िया से हो सके। ठीक है। अब इन पोजीशंस का ही नाम क्या होता है, टोपोलॉजी, टाइप्स, अरेंजमेंट्स। टोपोलॉजी मतलब होता है टाइप्स, अरेंजमेंट्स, की कैसी अरेंजमेंट पे रखना है। मैंने आपको टोपोलॉजी के भी 2 मतलब बताया कि एक होता है फिजिकल, एक होता है लॉजिकल। फिजिकल का मतलब है किस पोजीशन में रखना है, लॉजिकल का मतलब है कि दी ऐसी पोजीशन में रखो कि उनका डेटा बढ़िया से फ्लो हो रहा हो। आया समझ में। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कि भी कितने टाइप्स की टोपोलॉजीज होती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया जीरोथ जो है, जो इसमें मेंशन ही नहीं थी, वो कौन सी थी, पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर का मतलब है एक आपका फोन है, एक आपका लैपटॉप है, आपने अपने फोन से हॉटस्पॉट ऑन करा, आपका एक लैपटॉप कनेक्ट हो गया, दो सिस्टम के बीच में पीयर टू पीयर है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा बस। बस में क्या होता है कि मेरे पास ना एक ही वाईफाई है, पर घर में 10 कंप्यूटर अगले लगे हैं। एक ही वाईफाई से अगले 10 कंप्यूटर एक ही चेन में कनेक्ट हो गए। बस टोपोलॉजी में क्या था कि भी एक जो मेन सर्वर होगा ना, उससे सारा का सारा डेटा निकलेगा और एक 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 करके सारी की सारी नोड्स पे जाएगा। तो इसका मतलब अगर पहली नोड है तो सबसे पहले आ रहा होगा, फिर दूसरी पे आएगा, फिर तीसरी पे आएगा, चौथी पे आएगा, लास्ट में जो छठी नोट है ना उस पे आएगा, तो छठी नोट के पास धीरे धीरे करके आ रहा होगा। पर सबसे सिंपल टोपोलॉजी है। स्टार में क्या होता है, एक ही बार में सब पे जाएगा, एक ही बार में सब पे जाएगा। बस में क्या होता है, एक 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 करके जा रहा होगा। सबसे सिंपल ये है। डिसएडवांटेज तो समझ में आ गया कि करके जाएगा। एडवांटेज क्या है कि यदि एक ही वायर है, एक ही सिंगल वायर का खर्चा, और कोई खर्चा इसमें नहीं है, इजी टू इंस्टॉल है, इजी टू मेंटेन है। और एक और एडवांटेज क्या है, फॉल्ट डायग्नोस्टिक इजी है। फॉल्ट डायग्नोस्टिक का मतलब कौन सा होता है कि कौन सा कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा, वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट आ गई आपकी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, एक रिंग बनी होती है,
हर एक नोड, हर एक सिंगल नोड अगली दो नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड होगी, हर एक सिंगल नोड अगली दो नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड होगी। रिंग टोपोलॉजी में सबसे बड़ा जो वर्ड होता है वो होता है यूनिडायरेक्शनलिटी। यूनिडायरेक्शनलिटी का मतलब होता है कि भाई या तो ये क्लॉकवाइज जाएगा या तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ठीक है, तो या तो क्लॉकवाइज जाएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अगर ये क्लॉकवाइज भी जा रहा है तो इसमें एडवांटेज क्या है कि डेटा पैकेट की कोलिजन नहीं होती है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है कि यूनिडायरेक्शनलिटी में क्या दिक्कत थी कि क्या पढ़ा आपने कि क्लॉकवाइज होगा तो यूनिडायरेक्शन में तो डेटा पैकेट आपस में कोलाइड नहीं करेंगे। और इसकी डिसएडवांटेज क्या थी कि भाई मैं भी फर्स्ट नंबर पे बैठी हूँ, मुझे 5वें नंबर के बच्चे को डेटा भेजना है तो वो पॉसिबल नहीं है, मुझे घूम के ही जाना पड़ेगा, है ना। ये इसमें डिसएडवांटेज थी। और क्या डिसएडवांटेज है कि अगर एक लैपटॉप बंद हो जाता तो मेरे सारे के सारे नेटवर्क बस आपस में वर्क नहीं कर रहे होंगे। वाई? क्योंकि सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड है, एक अगर डिस्कनेक्टेड है तो कोई भी काम नहीं कर पाएगा। ऑल्सो इसमें फॉल्ट टॉलरेंस नहीं है, इसमें फॉल्ट डायग्नोस्टिक भी नहीं है, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन से की वजह से बाकी सब काम नहीं कर रहे। नेक्स्ट आ गई थी स्टार। स्टार में क्या होता था, एक सिंगल नोड होती थी, बाकी सबके पास वो ऐसे डेटा फेंकता था। मैंने आपको बताया था स्टार बना करके उसके नोड्स पे सारे में जितने भी पॉइंट्स हैं उस पर एक नोड लगा दो एंड वो सबको साथ में ही डेटा ट्रांसफर कर रहा होता है। देन आपने पढ़ा था ट्री। ट्री क्या होता है, आपके स्टार का और बस का कॉम्बिनेशन होता है। पहले एक नोड लाओ सिंगल, मीडियम ले आओ सिंगल, उसके ऊपर जितने भी स्टार नोड्स हैं वो उस पर आकर के आप कनेक्ट कर दो। इसके बाद क्या जाएगा, मैश। मैश में आपने देखा कि सारे के सारे नेटवर्क आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थे। बेसिकली था तो स्टार ही, बट एक ही नोड को आपने सबसे कनेक्ट कर दिया था। इसमें क्या डिसएडवांटेज था कि भाई भी मेरा डेटा ब्रॉडकास्ट हो रहा है, सब पे जा रहा है, बट इसकी एडवांटेज क्या है कि रिलायबल हो गया। अब आपका डेटा सबके पास है, आपका डेटा कहीं जाएगा ही नहीं कि एक डिवाइस से डिलीट हुआ दूसरे डिवाइस से डिलीट हुआ, बट किसी डिवाइस में तो स्टोर होगा। दूसरी क्या चीज़ थी फॉल्ट टॉलरेंस, बहुत बढ़िया। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब हमने शुरू में पढ़ा था, फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब था कि कोई ऑल्टरनेट मीडियम ढूंढ के मेरा डेटा किसी डिवाइस के पास चला जाए। तो अगर सिंगल वायर नहीं जा रही थी तो हमने वहाँ से नेटवर्क टूट गया था तो हम ऑल्टरनेट वे से जा सकते हैं क्योंकि सारी नोड अल्टीमेटली सारी नोड से ही कनेक्टेड है। आई होप टोपोलॉजीज बढ़िया से समझ में आ गई होगी। कोई भी टोपोलॉजी के ऊपर आता है तो आप बढ़िया से लिख करके आ जाओगे। ऑलराइट, तो अब हम प्रीरिक्विजिट वीडियो के एंड तक आते जा रहे हैं। लास्ट की कुछ टॉपिक्स बचे हैं जिसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि आईपी एड्रेसिंग क्या होता है, मैक एड्रेसिंग क्या होता है, पोर्ट एड्रेस क्या होता है, ओएसआई मॉडल क्या होता है, टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है। ओएस मॉडल एंड टीसीपी आईपी मॉडल आपको बहुत बढ़िया से अभी यूनिट 1 में भी समझाया जाएगा, बट स्टिल एक प्रीरिक्विजिट के लिए मैं आपको भी चीजें बता रही होंगी। तो सबसे पहले आते हैं अपने लास्ट के फ्यू टॉपिक्स पे, जैसे कि पहला है आपका आईपी एड्रेस, दूसरा आपका मैक एड्रेस एंड तीसरा आपका पोर्ट एड्रेस। इसके लिए एज सच क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, बट हाँ आपको अगर डिफरेंस क्लियर है तो आप बना के लिख के आ सकते हो। बिकॉज देखो, कंप्यूटर नेटवर्क में ना कोई भी चीज वो नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है, सिलेबस बहुत वास्ट है। आपका नेटवर्क लेयर, आपका डेटा लिंक लेयर इज जस्ट टू वास्ट, आप कुछ क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि यही आएगा। ठीक है, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये चीज बहुत बढ़िया है। आपके एग्जाम में अगर आती है तो बहुत अच्छी चीज है, और अगर नहीं भी आती तो आपके फंडा क्लियर रहता है तो ऑलवेज बेस्ट है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आईपी एड्रेसिंग होती है। आईपी एड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, एक लॉजिकल एड्रेस जो एक डिवाइस को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज आईपी एड्रेस। ये लॉजिकल एड्रेसेस का मतलब क्या है कि ये एड्रेस डायनेमिक होता है, चेंज किया जा सकता है। कि जैसे कि आपको न्यू दिल्ली से चेन्नई की तरफ डेटा पैकेट भेजने हैं तो न्यू दिल्ली के अलग आईपी एड्रेसेस होंगे, चेन्नई के अलग आईपी एड्रेस होंगे। अब मान लीजिए न्यू दिल्ली से निकल करके डेटा पैकेट चेन्नई की तरफ आ रही है। अब आप चाहते हो कि एक न्यू दिल्ली का डिवाइस में उठा करके, मान लो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, एक नई दिल्ली वाला है, चेन्नई वाला है। अब वो चाहती है कि नहीं, ये वाला एम्प्लॉय का ऑफिस, ये वाले एम्प्लॉय का जो सिस्टम है ये उठा करके हमने चेन्नई भेजना है, एम्प्लॉय के साथ जा रहा है। तो अब क्या करेगी कंपनी, उसका आईपी एड्रेस चेंज करवा देगी, न्यू दिल्ली से हटा के कौन से वाले आईपी एड्रेस से लिंक करवा देगी, चेन्नई वाले से। डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम में यही चीज लिखी हुई है कि भाई जो थर्ड वाला एड्रेस है उसे निकाल के चेन्नई की तरफ कनेक्ट कर दो। तो अब देखो चेन्नई में तुम्हें एड्रेस दिख रहे होंगे ऊपर कि 192681502 करके लिखा है, नेक्स्ट वाले में लास्ट में 3 है, उसके नेक्स्ट वाले में चेन्नई में लास्ट में 4 है। तो अब जो नई दिल्ली का एम्प्लॉय उठ के चेन्नई की तरफ आएगा, उसके आईपी एड्रेस में लास्ट में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से लॉजिकल होता है, डायनेमिक होता है, चेंज किया जा सकता है। एक ऐसा एड्रेस जो कि एक डिवाइस की आइडेंटिटी को पहचानने में हेल्प करता है, उसे आप क्या बुलाते हो, आईपी एड्रेस बुलाते हो। इतना समझ में आया। ये लॉजिकल होता है, लॉजिकल का मतलब है डायनामिक है, चेंज किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा कि भाई दिल्ली का उठा करके चेन्नई भेजा, तो चेन्नई की जिस फॉर्मेट में आईपी एड्रेस चल रहे थे, हमने उसी फॉर्मेट में नई दिल्ली वाले आईपी एड्रेस को उठा करके लगा दिया, तो वो वहां पे बन गया, चेन्नई का एड्रेस बन गया है। नेक्स्ट मोटा मोटा डिफरेंस क्या आता है आईपी एड्रेस के बाद, अगर हम मैक में जाते हैं तो मैक में फिक्स्ड एड्रेस होता है, इसे आप फिजिकल या हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हो। मेरे डिवाइस का एक पहले से एक फिजिकल एड्रेस बना हुआ है, मेरे राउटर का पहले से एक फिजिकल एड्रेस बना हुआ है, वो एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होता। वो स्टैटिक एड्रेस होता है, वो डायनेमिक एड्रेस नहीं होता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। वो एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि आपके डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे उसको दिया जाता है।
इतनी भी बात समझ में आ गई। सबसे पहले हमने आईपी एड्रेस देखा, लॉजिकल होता है, चेंज किया जा सकता है। फिर उसके बाद हमने मैक देखा कि भाई चेंज नहीं हो सकता, हार्डवेयर ऑब्जेक्ट होता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही ले लिया जाता है हर एक फिजिकल डिवाइस को, जैसे कि लैपटॉप का, जैसे कि मॉडेम का, जैसे कि राउटर का, जैसे कि हब का, स्विच का, इन सब का एक मैक एड्रेस पहले से फिक्स होता है। अब आता है पोर्ट एड्रेस। पोर्ट एड्रेस क्या होता है? पोर्ट एड्रेस दो टाइप के होते हैं, फिक्स भी हो सकता है, डायनेमिक भी हो सकता है। मान लो कि आपने अपने 4 टैब ओपन कर रखे हैं, एक सफारी खोला हुआ है, एक क्रोम खोला हुआ है, एक माइक्रोसॉफ्ट एज खोली हुई है, मान लेते हैं, सपोज कर रहे हैं, ठीक है। आपने अपने एक टैब में से, मान लीजिए आपने क्रोम पे यूट्यूब खोला हुआ है, अब यूट्यूब से आपने उसे बोला आपके वेब सर्वर को कि भाई मुझे ना ये चीज़ फेच करके लाओ, तो क्या होगा? आपका जो यूट्यूब वाला टैब है दैट इज अ डायनेमिक टैब, दैट इज अ डायनेमिक पोर्ट, चेंज होता रहता है, कभी आप यूट्यूब खोलते हो, कभी बंद कर देते हो, बट जो आपका वेब सर्वर है वो फिक्स्ड है ना। तो इस केस में जो पोर्ट एड्रेस वेब सर्वर का होगा वो फिक्स्ड होगा, एंड जो यूट्यूब का होगा वो डायनेमिक होगा। तो पोर्ट एड्रेस का मतलब क्या होता है कि भाई मेरा जो सामान जा रहा है, जो मेरी डेटा पैकेट डिलीवरी हो रही है, वो सही प्रोसेस से हो रही है, और क्या सही पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ से निकला डेस्टिनेशन से रिसीवर तक गया, तो क्या वो सही से पहुंच गया? दिस इज कॉल्ड एज पोर्ट एड्रेसिंग। समझ में आया होगा? आईपी एड्रेस डायनेमिक होता है, चेंज होता रहता है। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है आईपी एड्रेस का? कि भाई ये लॉजिकल एड्रेस कहलाता है, मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस था। इसके बाद आईपी एड्रेस में क्या जाएगा कि भाई 32 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? 32 बिट, 32 बिट्स का होता है। तीसरा डिफरेंस का पॉइंट क्या हो जाएगा मैक में कि वो 48 बिट्स का होता है, ये 32 का है, वो 48 का है। इसके बाद इसमें जो आपका आईपी एड्रेस है, इसमें डॉट से चीजें अलग होती है, तो मैं दिख रहा होगा स्क्रीन पे 0.002 255.255.255.255 लिखा हुआ है लास्ट वाली लाइन में। इसका मतलब क्या है कि दी 0.00 से लेकर के यहाँ तक के नंबर आ सकते हैं, और हर एक बिट में आप 0 से लेकर के 255 का नंबर ही स्टोर करवा सकते हो। क्या दी मतलब मेरा एड्रेस ऐसे बन सकता है 0.1 0.2 0.3, हाँ बन सकता है, क्योंकि 0 से लेकर के 255 तक का नंबर आप स्टोर करवा सकते हो एक सिंगल पॉइंट वाले डिजिट में। तो ये सारे के सारे नंबर जो आपको दिख रहे हैं किस फॉर्म में? डेसिमल फॉर्म में है, क्योंकि ये ना 0 से लेकर के 10 तक वाले नंबर्स ही हैं, कोई इसमें हेक्साडेसिमल ऑक्टल नंबर नहीं आ रहा। तो देखो शुरू से बताती हूँ, आईपी एड्रेस मैक एड्रेस, आईपी क्या है? लॉजिकल है, वो क्या है? फिजिकल है। आईपी एड्रेस चेंज किया जा सकता है, डायनामिक है, वो स्टैटिक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखूंगी कि इसमें ना सारे के सारे डेसिमल नंबर्स यूज होते हैं, उसमें हेक्साडेसिमल नंबर्स यूज होते हैं। ये 32 बिट है, और वो कैसा है? 48 बिट है। समझ में आ गया होगा? अब आपको पढ़ा देती हूँ जो लिखा हुआ है, मोटी मोटी चीज मैंने आपको समझा दी है, अब जस्ट एक बार रीड करके दिखा दी। देखो, ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आईपी एड्रेस आ गया। आईपी एड्रेस में क्या लिखा हुआ है? एवरी नोड इन द कंप्यूटर वर्क्स इज नेटवर्क इज आइडेंटिफाइड बाय द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस। जितनी भी नोड्स है कंप्यूटर नेटवर्क में, उसे आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? उसके आईपी एड्रेस। जैसे कि इस नोड का एक आईपी एड्रेस है, 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 इसका आईपी एड्रेस है, इसका आईपी एड्रेस है। मैंने बोला लास्ट में आकर के कि भाई जी ये वाली नोड को उठा करके हमने न्यू दिल्ली चेन्नई भेजना है, तो इसको न्यू दिल्ली से हमें चेन्नई पे भेजना है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जब ये नोड आएगी तो हमें यहाँ पे इसके नोड को लाने के लिए एक आईपी एड्रेस दोबारा से देना पड़ेगा। अब वो आईपी एड्रेस इस वाले आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 192.168.150, सारी चीज हमने सेम रखी। लास्ट में यहाँ पे जहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, अब इसके आगे क्या लगा दिया? 5 लगा दिया। तो मेरा ये वाला सिस्टम उठ करके यहाँ पे आ गया, एंड इसका आईपी एड्रेस हमने चेंज कर दिया। तो आईपी एड्रेस से हमें क्या समझ में आ गया कि ये ना लॉजिकल है, ये चेंज किया जा सकता है। लॉजिकल एंड डायनामिक है। डायनामिक मतलब चेंज किया जा सकता है। मैक एड्रेस भी देखो कि स्टैटिक है, चेंज नहीं किया जा सकता। इट कैन बेस्ड अपॉन लोकेशन ऑफ अ डिवाइस, लोकेशन के ऊपर बेस करता है। यहाँ पे भी न्यू दिल्ली में तो दूसरा आईपी एड्रेस है, चेन्नई में आ गया तो दूसरा आईपी एड्रेस हो जाएगा। असाइन मैनुअली और डायनामिकली, ये मैनुअली भी असाइन कर सकते हो, डायनामिकली भी कर सकते हो। कि भाई यहाँ पे तो मैनुअली असाइन था कि न्यू दिल्ली का सिस्टम है, तो बाय डिफॉल्ट यही आईपी एड्रेस था, बट जब वो चेन्नई गया तो आपने डायनामिकली चेंज कर दिया। इसको जितने भी इसके नंबर्स होते हैं वो डेसिमल में रिप्रेजेंट होते हैं, इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं। 4 ऑक्टेट का मतलब क्या? कितनी जगह है, कितनी प्लेस है आपके पास फिल करने के लिए? 4 है। एक जगह, 2 जगह, 3 जगह और 4 जगह। ये सारी की सारी जगहें आपस में किससे सेपरेटेड है? डॉट से। किससे सेपरेटेड है? डॉट से। और ये कितने बिट्स का होता है? 32 बिट का होता है। टोटल नंबर ऑफ 32 बिट्स इसमें होती है, जो कि आपकी सारी की सारी बिट 0 से लेकर के 255 तक वैरी कर सकती है। तो सबसे छोटा जो आईपी एड्रेस होगा वो ये होगा, और सबसे बड़ा जो मैक्सिमम जा सकता है वो ये जा सकता है। इसमें बहुत सारी वेरिएशंस कर दोगे तो आईपी एड्रेस बन जाता है, जैसे कि ये सारे के सारे एक आईपी एड्रेस है। चलो मुझे बताना कि 0.1, 2, 3 आईपी एड्रेस है। आप कहोगे हाँ दी है, क्योंकि इसकी सारी की सारी डिजिट 0 से 255 के बीच में आ रही है। मैंने आपको बोला 0.1E.2F.32, क्या ये एक आईपी एड्रेस है? आप कहोगे नहीं दी, इसमें ये जो डिजिट्स आ गई ना 2F 1E, ये तो आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हेक्साडेसिमल वगैरह में आती है, तो ये एक आईपी एड्रेस नहीं है। मैंने आपसे बोला 0.2.4.8, क्या एक आईपी एड्रेस है? इसकी सारी की सारी डिजिट 0 से 4 के बीच में, प्लस में ये डॉट से सेपरेटेड है। मैंने आपसे बोला 0.0.0,
256 क्या एक आईपी एड्रेस है? नहीं है, क्योंकि इसकी लास्ट वाली बिट 255 से बड़ी है। इसके बाद मैंने आपसे बोला 0.255। अब ये है, आप कहोगे हाँ दी है, इसकी तो सारी की सारी डिजिट अंदर ही और 255 ये लास्ट डिजिट, बट यहाँ पे सेपरेटेड बाई किससे हो गया? हाइफन हो गया, तो ये एक आईपी एड्रेस नहीं है। किससे सेपरेट होना चाहिए? एक डॉट से सेपरेट होना चाहिए। आई होप डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, आईपी एड्रेस समझ में आ गया होगा बढ़िया से। क्या पढ़ा आपने कि एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि एक डिवाइस को दिया जाता है जिससे कि उसकी हम आइडेंटिटी पहचान सके, आइडेंटिटी देने के लिए यूज करते हैं। डायनेमिक होता है, चेंज किया जा सकता है। लॉजिकल एड्रेस हम इसे बुलाते हैं क्योंकि ये चेंज किया जा सकता है। इसे हम लॉजिकल बुलाते ही दो पैरामीटर्स के ऊपर है कि पहला ये लोकेशन के ऊपर बेस करता है, दूसरा ये चेंज किया जा सकता है। तो लॉजिकल दो पैरामीटर्स पे ही बेस्ड है कि पहला भाई ये लोकेशन पे बेस्ड है और दूसरा इसे हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम इसे लॉजिकल बुलाते हैं। जब आप मैक एड्रेस पे आओगे तो मैक एड्रेस की फुल फॉर्म क्या होती है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, शिफ्ट कर करके पूछते हैं कि भाई मैक क्या होता है, मैक की फुल फॉर्म क्या है, एक नंबर में पूछा जाता है मैक यूज क्यों किया जाता है, आईपी और मैक में डिफरेंस क्या है, कि क्वेश्चन आते हैं हर बार, बट क्वेश्चन मॉडिफाई होकर आता है, कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है, हर बार रोटेट कर देता है क्वेश्चन को, कभी डिफरेंस पूछ लेते हैं, कभी मैक की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, कभी पूछ लेते हैं कि मैक यूज ही क्यों होता है, मैक की जगह पोर्ट एड्रेस क्यों यूज होता है। तो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए प्री रिक्विजिट्स में रखा है। आईपी एक्सपेक्ट करती है, सिलेबस में नहीं है, बट बच्चे को पहले से आना चाहिए। तो भाई आपको पहले से कहाँ से आएगा? पढ़ाओ तो सही, टीचर नहीं पढ़ाते, स्किप करवा देते हैं, इसलिए आप एग्जाम में लिख नहीं पाते हो। तो मैक एड्रेस क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल है। एवरी नोड इन द लैन इज आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ अ मैक एड्रेस। जितनी भी नोड्स एक लैन में प्रेजेंट होती हैं वो सब किससे आइडेंटिफाई होती है? एक मैक एड्रेस। तो मतलब अगर ये एक लैन नेटवर्क है, इसके नीचे बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो हर एक डिवाइस के पास क्या होगा? एक मैक एड्रेस होगा जो इस डिवाइस की यूनिक आइडेंटिटी बताता है। अब मैक एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस बुलाते हैं क्योंकि ये चेंज नहीं किया जा सकता, ये हार्डवेयर एड्रेस होता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही आपके डिवाइस को मिल जाता है। ये यूनिक होता है, चेंज नहीं किया जा सकता। हर एक डिवाइस का अपना एक मैक एड्रेस होगा, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे वो आपका सिस्टम हो। कैन नॉट बी चेंज असाइन बाय मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर ही देता है, तो ये यूनिक होता है। अगर आपका डिवाइस डेड भी हो जाता है कल को तो उसका मैक एड्रेस वहीं पे फिनिश हो गया, रीएलोकेट किसी और डिवाइस को नहीं होता है। अब आपको यदि इतने सारे डिवाइस हैं, कोई कितने सारे मॉडर्न बने हुए हैं, कितने सारे लैपटॉप है, कितने सारे पीसीज हैं, तो हर एक डिवाइस का यूनिक कैसे होगा? तो यहाँ पे इसीलिए ही हम हेक्साडेसिमल नंबर्स का यूज करते हैं। हेक्साडेसिमल आपको पता होगा सबसे बेसिक जो होता है वो बाइनरी होता है, बाइनरी के बाद डेसिमल आता है, फिर ऑक्टल आता है, फिर हेक्साडेसिमल आता है। तो हेक्साडेसिमल सबसे कॉम्प्लेक्स, इसमें बहुत सारी वेरिएशंस आप ला सकते हो। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे वो 32 बिट का था जैसे आईपी एड्रेस, इसे हमने 48 बिट्स का कर दिया है। 48 बिट्स का इसलिए करा है क्योंकि आईपी एड्रेस तो चेंज किया जा सकता है, एक डिवाइस का खराब हो गया तो दूसरा आईपी एड्रेस, तो पर यहाँ पे आपका मैक एड्रेस कभी भी दूसरा डिवाइस को लोकेट नहीं होता। तो मतलब हर एक डिवाइस के लिए यूनिक चाहिए, तो बहुत सारे आईपी एड्रेस चाहिए होंगे, इसलिए हमने बैंडविड्थ बढ़ा दी, इसको बोल दिया हमने 48 बिट्स का मैक एड्रेस बनाना। और यहाँ पे कितने ऑक्टल्स हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 6 ऑक्टल्स हैं आपके पास, 6 जगह हैं आपके पास डिजिट भरने की। इन 6 जगहों पे 6 ऑक्टल्स में आप किस टाइप के डिजिट भर सकते हो? हेक्साडेसिमल टाइप ऑफ भर सकते हो। हेक्साडेसिमल क्या होता है? जैसे कि 2F, जैसे कि 3E, ये होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर्स, ठीक है। इन्हें आप सेपरेट किससे कर सकते हो? हाइफन से, पीरियड से और कॉलन से। पीरियड मतलब डॉट होता है, कॉलन मतलब कि आपकी दो वाली जो दिखती है, हाइफन मतलब ये होता है। जैसे वहां पे हम मिस्टेक कर रहे थे कि यहाँ पे हमारा हाइफन वाला वैलिड नहीं था, तो ये नीचे आकर के वैलिड हो जाएगा, बस जरूरत है कि 6 ऑक्टल्स इसमें आते हैं। तो आईपी एड्रेस क्या बताता है? लोकेशन ऑफ अ पर्सन। आईपी एड्रेस बताता है कि लोकेशन क्या है, कहाँ पे है वो आपका जो डिवाइस है, न्यू दिल्ली में है, चेन्नई में है। मैक एड्रेस क्या बताता है? भाई डिवाइस का नाम क्या है। अब देखो लोकेशन हर बार चेंज हो जाती है, आज आप कृष्णानगर में हो, कल आप प्रतापगढ़ में हो, कल आप कहीं और हो, बट आपका जो नाम है वो सेम रहेगा। मेरा नाम तुशिका है तो तुशिका ही रहेगा, आपका नाम खुशी है तो खुशी ही रहेगा। आ गया समझ में? है ना? चलिए जी आगे आ जाते हैं। आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में डिफरेंस आ गया। अभी मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया से आप लोग समझ जाओगे, एक ही बार में पढ़ते ही कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि हमारे पास नीडेड फॉर कम्युनिकेशन, नीडेड फॉर कम्युनिकेशन, दोनों चीजें ही कम्युनिकेशन के लिए जरूरी होती है। 32 बिट का होता है, 48 बिट का हो जाता है, इसमें डेसिमल नंबर्स होते हैं, इसमें हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस जो होता है वो फॉरवर्ड करता है डेटा, राउटर को फॉरवर्ड करता है, और यहाँ पे ये स्विच को फॉरवर्ड करता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपके 4 ऑक्टल्स होते हैं, कितने ऑक्टल्स हैं यहाँ पे? 4 ऑक्टल्स हैं, ये 4 ऑक्टल स्पेसेस हैं। ऑक्टल्स का मतलब क्या होता है? ये, ठीक है। यहाँ पे कितने ऑक्टल्स हो जाते हैं? 6 ऑक्टल्स हो जाते हैं। ये किससे सेपरेटेड होता है? सेपरेटेड बाय डॉट। और ये किससे सेपरेट होता है? डॉट से।
हाइफन से, कॉलन से। ये आपके दूसरे पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी बना दिए हैं मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसका एक एग्जांपल लिख दिया इसने, यहाँ पे इसका एग्जांपल लिख दिया इसने। जैसे मैंने आपको भी बताया था इसमें अल्फाबेट्स भी यूज होते हैं एफ तक के, तो इसने अल्फाबेट भी यूज करके आपको दिखा दिए। हाइफन से सेपरेट करा है, यहाँ पे इसने डॉट से ही सेपरेट किया हुआ है। अब ये कमांड अगर आप अपने सिस्टम में लिखोगे कमांड प्रॉम्प्ट ऑन करके, तो आपको आपका आईपी एड्रेस दिख जाएगा आपके सिस्टम का। आप सेम कमांड अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखोगे, उसके साथ स्लैश ऑल लगा दोगे, तो आपको अपने सिस्टम का मैक एड्रेस दिख जाएगा। जितनी भी आपके पास मैक डिवाइसेस है वो आपकी लिस्ट हो जाएगी। और कभी भी मैक एड्रेस के नाम से शो नहीं होगा, फिजिकल एड्रेस के नाम से शो होगा, क्योंकि हमें पता है इसका दूसरा नाम क्या है, फिजिकल एड्रेस है। आप बल्कि एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस बना सकते हो कि आपका क्या है, लॉजिकल एड्रेस होता है, और ये कौन सा एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस होता है। आई गेस बढ़िया से समझ में आ गया होगा। सारी चीजें मैंने आपको दूसरी बार तीसरी बार बता रही हूँ, तो आ गई होंगी चीजें समझ में। लास्ट में पोर्ट एड्रेस आ गया। मैंने आपको बताया था पोर्ट एड्रेस के लिए वो वाला एग्जांपल जो दिया था कि भाई आपने यूट्यूब खोला हुआ है, तो आपके ब्राउजर को, वेब ब्राउजर को समझना है कि यूट्यूब कौन से वाले टैब में ओपन है, तब आपका पोर्ट एड्रेस काम में आता है। तो रीचिंग आर सिटी ये एग्जाम्पल है कि किसी को आपकी सिटी तक पहुंचना है, तो वो क्या यूज करेगा, आईपी एड्रेस का यूज करेगा। किसी को आपका अपार्टमेंट तक पहुंचना है कि भाई इस सिटी में मैं ये मान लो कि भाई किंग्स अपार्टमेंट में रहता हूँ, तो आपकी मैक एड्रेस करेगा। अब किसी को ये जानना है कि उस पर्सन का नाम क्या है एक्चुअल में जिसके पास मुझे जाना है, तो सबसे ब्रॉड टर्म क्या थी, आईपी एड्रेस था कि किस सिटी में जाना है। उसके बाद मैक एड्रेस, भाई इस वाले अपार्टमेंट में जाना है। पोर्ट एड्रेस का नाम क्या है, इस अपार्टमेंट में भी इस पर्सन के पास जाना है, तब आपका पोर्ट एड्रेस बन के आता है। मैंने आपको बताया कि भाई इतने सारे ब्राउजर्स है, इतने सारे टैब्स खुले हुए हैं, मुझे इस वाले टैब की इस वाले ब्राउजर से कनेक्ट करो, जिससे कि मैं डायरेक्टली तुम्हारे पास ही आ रही हूँ। तो सबसे पहले क्या पहचानोगा, आईपी एड्रेस की, भाई जाना कहाँ है, किधर रहते हो। फिर उसके बाद कौन से डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहते हो, अपार्टमेंट कौन सी है, और लास्ट में आता है कि भाई अच्छा राइट प्रोसेस क्या है, राइट पर्सन क्या है। इन अ नोड मेनी प्रोसेस विल बी रनिंग। एक नोड में बहुत सारे प्रोसेस रन हो रहे होते हैं। मेरे ब्राउजर में लेके आपके लिए रिकॉर्डिंग चल रही है, आपके लिए पीडीएफ ओपन हुई हुई है, कैमरा ओपन हुआ हुआ है। तो मुझे एक्चुअल में क्या करना है, मुझे भाई इन तीनों को मैप करना है। मेरी तीनों चीजों को मैप करके एक डिवाइस पे ला दो, जो कि ओबीएस स्टूडियो के पोर्ट एड्रेस पे ला दो, तो ओबीएस में पूरा का पूरा सिस्टम रिकॉर्ड हो जाएगा। डेटा विच इज सेंट एंड रिसीव मस्ट हैव अ राइट प्रोसेस। तो राइट प्रोसेस से रिसीव हो जाना चाहिए, रीच हो जाना चाहिए, कि बीच में दिक्कतें ना आ रही हो, एकदम सही कनेक्टिविटी से आ जाए। मैं आपको एग्जांपल भी अभी बना के दिखाती हूँ। एवरी प्रोसेस इन द नोड इज यूनिकली आइडेंटिफाइड अ पोर्ट नंबर। तो हर एक एड्रेस को, हर एक एवरी प्रोसेस इन द नोड इज आइडेंटिफाइड यूनिकली बाय पोर्ट। तो हर एक प्रोसेस जो होता है उसे आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो, यूनिकली बाय अ पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर फिक्स्ड भी हो सकता है, डायनेमिक भी हो सकता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपका वेब ब्राउजर जो है वो फिक्स्ड है, कि भाई इसी वाले वेब सर्वर पर जाना है हमें। सर्वर मुझे आंसर निकालेगा, मेरी क्वेरी जो मैंने रेज करी है फेच करके कौन लाएगा, वेब सर्वर लाएगा। तो वेब सर्वर का ब्राउजर जो होता है वो फिक्स होता है। वेब सर्वर का पोर्ट नंबर फिक्स होता है। आपके जो जितने भी टैब्स हैं उनका जो पोर्ट नंबर होगा वो डायनेमिक होता है, क्योंकि टैब्स को आप ओपन क्लोज करते रहते हो। तो डायनेमिक के केस में इतने तक आप टैब नंबर कोई सा भी ले सकते हो, पोर्ट नंबर ले सकते हो। एंड ये कुछ एग्जांपल है आपके फिक्स्ड वाले वेब सर्वर के। तो मान लो यहाँ पे इस वाले ब्राउजर में यूट्यूब चल रहा है, यहाँ पे कुछ सफारी चला रखा है, यहाँ पे कोई और एज चला रखा है तुमने, बीच में बहुत सारे राउटर वगैरह वगैरह कनेक्टेड है। यहाँ पे जाकर के आपका वेब जो है वो सर्वर बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो यूट्यूब था, यूट्यूब गया भाई राउटर के पास, राउटर ने बोला अच्छा ये वाली चीज़ है, फिर वो नेक्स्ट डिवाइस के पास गया है। यहाँ पे जो आपका वेब सर्वर था इसके पास मान लो 80 पोर्ट नंबर था। यहाँ पे आपका पोर्ट नंबर 1111 था, यहाँ पे मान लो 1110 था, यहाँ पे मान लो 1172 था। तो इसने बोला मुझे 1172 के पास जाना है। मेरी क्वेरी कहाँ से रेज हुई है, 1172 से गई है। मैं इस वाले रूट से गई, यहाँ आई एंड देन मैंने अपने पोर्ट नंबर 80 को बोला कि भाई मेरी क्वेरी को ठीक करवाओ, वेब सर्वर के पास हम गए। तो यहाँ पे ये पोर्ट एड्रेस आ गई कि 80 वाले पोर्ट एड्रेस से 1172 तक आना है। तो आपको पता चल गया कि आपकी पैकेट डिलीवरी एकदम सही से हो रही है, राइट प्रोसेस से हो रही है। पोर्ट नंबर का काम यही होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। सबसे ब्रॉड टर्म है आईपी एड्रेस, उसके अंदर आता है मैक एड्रेस की भाई कौन सी सिटी में जाना है, सबसे बड़ी टर्म है। सिटी जैसी चेंज होगी आपका आईपी एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद एक जो फिक्स्ड आपको एड्रेस मिलता है वो क्या होता है, मैक एड्रेस होता है, कि भाई हार्डवेयर के टाइम पे ही आपको ये मिल गया था, जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी जब ही मिल गया था। हमने समझा कि भाई सिटी के अंदर कौन सी अपार्टमेंट में जाना है, तो आप मैक एड्रेस बुला रहे हो। अब उस वाली अपार्टमेंट में भी कहाँ से निकल के कहाँ जाना है, प्रोसेस सही से पहुंच जाए, आपका डेटा सही से डिलीवर हो जाए, तो आप उसे क्या बुलाते हो, पोर्ट नंबर बुलाते हो। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट जाते हैं स्विचिंग